हेलो हेलो आई एम फीलिंग वेरी ऑकवर्ड, इतना फॉर्मल में बात करना बिंदास जस्ट बी यू बी योरसेल्फ। यस आपका जो गाना हाँ, मतलब जो दिल पे धमाल चलाए वाला छुरियां। मैंने कहा भाई लव दोबारा नहीं करना, पहले शादी करनी है फिर लव करना है। ये किससे बताया? देखो आपने शादी कर ली और अब 5 साल के बाद सोच रहे हो कि आपने क्यों करी, और फिर भी आप करियर कंटिन्यू कर रहे हो, तो क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? फेल ही हुई ना वो, कि आपने बोला है शादी हो गया, अब क्या ला लुंगी पहनूंगा, क्या बात है, जाऊंगा यहाँ पे मैं। प्लीज प्लीज जो बॉयज देख रहे हैं ना, प्रोफेशन मुझे चाहिए ही नहीं था, मुझे अभी भी नहीं चाहिए था प्रोफेशन, मुझे कभी इससे पैसे कमाने ही नहीं थे। आई डोंट वांट टू सेल माय आर्ट टू एनीबडी वाला थॉट प्रोसेस वाला आदमी हूँ मैं। स्लम, स्टेज, टीचिंग और सलमान खान, वहां तक कैसे पहुंचे? हम गए, हमने परफॉर्म किया, सलमान खान वाज लाइक ओह माय गॉड, नंबर इज लाइक पैनिकिंग, ये नंबर नहीं लिया मैंने। अच्छा, हाँ बोलो सलमान खान ना, हाँ बोल। He said, या मैं आपको कब से कॉल कर रहा हूँ, आप मेरा फोन नहीं उठा रहे। अरे मेरे बोला, ये तो सच में सलमान सर, सॉरी आई स्टार्टेड सेइंग सॉरी फॉर अ लॉन्गर टाइम, इफ ही विल से समथिंग ही विल डू। तो पॉकेट में हाथ ऐसे रखा था उन्होंने। अच्छा क्या है बता, तो हम लोग करके बताया डांस, ये वो ढिंका चिका ऐसे ऐसा कुछ करके, ये मेरा हाथ ही ना निकले, बोला बहुत थक गया हूँ मैं। क्या बात है, कैसे कई बार क्या आइकॉनिक चीजें जो होती है कैसे क्रिएट हो जाती है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस आर्टिस्ट ऑफ आवर बॉलीवुड, सलमान खान, शाहरुख खान, ऑल दिस, अमिताभ बच्चन, ये लोगों ने ना जो मैजिक लेके आए हैं ना। मैं इमोशनली अपने बहुत लोएस्ट फेस में थी। आई बाद में मुझे थोड़ा पता चला। सबसे पहली बात है, आपको जो मिल रहा है वो आपकी औकात के हिसाब से बहुत ज्यादा मिल रहा है। बहुत हूं मैं हूं, हो गया फिर पैकअप, मैं हूं तो पैकअप। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, आप लोग देख रहे हैं टॉक टाइम विद आरती। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो मुंबई की गलियों से घूमते हुए फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में उन्हें दबंग खान को अपनी उंगलियों पे नचाया, और उनसे बात करने के बाद मुझे पता चला क्यों। उनसे बात करके मुझे इतना मजा आया। ही सो रियल, ही सो जेन्युइन, ही सो फनी, ही सो इंटरेस्टिंग, ही सो टॉकेटिव। आई एम टोटली मेस्मराइज्ड। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, अगर आपने इस पॉडकास्ट को एंड तक देखा आप रिग्रेट नहीं करेंगे, एंड यू विल थैंक मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज वेलकम मुदस्सिर खान। हेलो आई एम फीलिंग वेरी ऑकवर्ड, इतना फॉर्मल में बात करना। बिंदास जस्ट बी यू बी योरसेल्फ। यस सबसे पहले हम आपको कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं। थैंक यू। आपका जो गाना मतलब जो दिल पे चलाए छुरियां मतलब जो छुरियां चल रही हैं पूरे सोशल मीडिया पे, मतलब धमाल मचा के रखी हुई है। मतलब मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करती हूँ, हर चौथी रील वो 10 दिन से वो नंबर 1 ट्रेंडिंग। क्या बात है। तो पहले उसकी कंग्रेचुलेशन, दूसरा आपकी छोटी बेबी की भी कंग्रेचुलेशन, यू बिकम अ फादर। आई एम हैप्पी। हाँ, सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट and welcome to our show. Thank you so much for accepting our invitation and coming on the show. Thank you for inviting me. तो मैं सबसे पहले ना आपके कोट से शुरू करती हूँ। जी। मैंने कहा भाई लव दोबारा नहीं करना, पहले शादी करनी है फिर लव करना है। ये किससे बताया? तो क्यों लव दोबारा क्यों नहीं करना? किसने बताया ये बस हमने रिसर्च करी है। लव दोबारा करना ये नहीं है। हाँ, लव नहीं करना, बाद में करना है। बाद में करना है, अभी नहीं करना है। क्यों? शादी के बाद लव करना है। क्यों? क्योंकि बहुत बैड एक्सपीरियंसेस हुए थे जिंदगी में। दिल टूटा आपका? बहुत दिल टूटा, मतलब इतना टूट गया कि लास्ट में उसको संभलने के लिए, बोलते ना वो गाड़ी में रिजर्व पे पेट्रोल रहता है, बस हाँ। घर तक पहुंचने के लिए पेट्रोल बचा था। इतना तो अब और एक बार और टूट जाता तो फिर शायद मुश्किल हो जाता। मतलब देखिए, मैं उन लोगों में से हूँ जो कुछ भी हो जाए सुसाइड कभी नहीं सोचूंगा। क्या? लेकिन आप अपने दिल को बार बार तोड़ते हो तो इनडायरेक्टली आप खुद को मार ही रहे होते हो। तो वो भी एक तरह का सुसाइड ही है। आप इतने ज्यादा सदमे ले रहे होते हो, बार बार मौत के कुएं में आप गाड़ी चलाए जा रहे हो, तो वो आपका दिल बहुत पेन लेते जा रहा है, बार बार टूट रहा है। तो एक कैपेसिटी होती है हर इंसान की, नो। तो और उतना बड़ा रिस्क मुझे लेना नहीं था कि भाई अब मेरे दिल बहुत ही
मासूम और नाजुक हो चुका है, अब और टूटने की इसकी ताकत नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-2.5 साल आई वॉज इन अ वेरी बिग, नॉट आई कैन नॉट से डिप्रेशन, बट आई वॉज वर्किंग, अब वर्क कर रहे थे उस चीज से बट आई बाहर वॉज उभरने के लाइक लिए। वर्स्ट, आई वॉज जस्ट, इतना बुरी आई तरह वॉज से दिल वर्स्ट। टूटा। तो मैं उस वर्स्ट के बाद जब मेरी वाइफ को मिला, हाँ, तो मैंने बोला अब दोबारा अब नहीं, अब नहीं, अब टूटेगा तो बिखर जाएगा ये बिखर टूट जाएगा। के। क्या बात है। तो मैंने उसको यही बोला कि देखो, यू लाइक मी, आई लाइक यू, आई मीन वी, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप। इफ यू रियली, मतलब मैं एक्चुअली शादी करने ही वाला था, मैं लड़की ढूंढ रहा था, marriage.com, ये.com, शादी.com, अच्छा, दुनिया भर में हर जगह फॉर्म भर चुका था मैं। ओके। और रिश्तेदार ब्यूरो, मैरिज ब्यूरो, आंटी लोग जो जाती हैं रिश्ते दिखाती हाँ, हैं, हाँ, हाँ, सब जगह मेरा थप्पा लग चुका था। ओके, मैं सब जगह, मेरा चर्चे हो गए थे, मेरा प्रोफाइल जा चुका था, अच्छा, पर साल भर मैंने ढूंढा, कोई मिला ही नहीं, ओके, मतलब मैच नहीं हुआ। हाँ, तो वो वजह से फिर मैं एकदम ज्यादा आग में कूदने ही वाला था कि अब कुछ 2-4 ऑप्शंस थे जो ठीक ठाक मतलब सोच रहे थे, लग रहे कंसीडर थे कर कि रहे हाँ, थे, कोई हाँ, एक रिश्ते में था, कोई एक फ्रेंड्स में था, कोई, तो अब था कि अब करना ही है अब तो मुझे। तो मैंने इसको बोला भी था, हम एक बार मिले थे, तो मैंने उसको बोला कि बस, और क्या लड़की मिली? जब भी मिलती थी यही पूछती थी, या व्हाट्सएप अच्छा, पे, वो भी पूछती थी, हाँ लड़की मिली? अच्छा, तो मैंने बोला नहीं, लड़की तो नहीं मिली, लेकिन बस इतना समझ लो कि अब मैं बस 1-2 महीने में कूदने वाला हूँ, ये मेरे डायलॉग्स थे। अच्छा, तो फिर एक दिन बोलते ना क्या हुआ कि मैं बहुत ही लंबा, हमको ड्राइव मिल गया, ओके, और मैं गाड़ी से उसको बोला कि मैं घर छोड़ देता हूँ। हाँ, तो मैंने उसको गाड़ी से घर छोड़ते हुए रास्ते भर बातें 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 बातें, देन उन्होंने फिर बोला कि मेरे बारे में क्या सोचते हो? मैंने बोला, डायरेक्ट ऐसे पूछा? क्या, क्योंकि वो बात मैंने पहले ही कर दी थी कि अब मुझे रिलेशन में नहीं पड़ना है। तो आपको दोनों को कहीं ना कहीं पता था कि आप दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो? लाइकिंग थी, दैट्स व्हाई हम मिल रहे थे, ओके, कि हम कभी कॉफी शॉप में ये ऐसा मिल रहे थे, क्योंकि आपको अगर किसी को अपनी जिंदगी में लाना होता है तो आपको बाकी सारे दरवाजे बंद करने होते हैं, क्या, तभी आपके लिए वो दरवाजा खुला होता है। आप हाँ, बोलोगे मैं कल तक मजे करूंगा, परसों शादी कर लूंगा, तो नहीं होगा। क्या बात, फिर आप जिंदगी भर मजे ही में ही पाने में लग जाओगे और फिर तबाह हो जाओगे, स्टेबिलिटी नहीं मिलती। बट एक हम लोग ऐसा फ्रेंडशिप टाइप था कि कभी वो अपनी शूट पे, या कभी हम, मेरा कहीं शूट चल रहा है, ये अपनी फोटो शूट कर रही है या कुछ, तो ऐसे मुलाकातें हो रही थी। अरे तुम, हाँ वो मेरा, तुम क्या कर रहे हो? और वो मेरा सलमान सर का कुछ बिग बॉस का कुछ शूट है वो, हाँ, तो उसकी वजह से हम मिल रहे थे। एंड ऑब्वियसली फिर उसके बाद वो वाला दौर आया जिसमें मैं अपने आप को सबसे कट कर लिया, और मैं अच्छा, बस खाली काम घर। फिर मैंने बोला, जैसे ही मैंने वो कट किया, देन हमने बात करना स्टार्ट की। फिर बोला अब क्या? मैं बोला बस अब कुछ नहीं, अब सीधा शादी करूंगा, जो होगा लाइफ में, अभी मुझे कुछ नहीं करना है। तो मैंने उनको नहीं बोला कि मुझे आपसे रिलेशन, बट मैंने आप ऐसे अपने लिए सोच रहे हाँ, थे, मैंने ऐसे ही बोला कि अब मुझे किसी के साथ रिलेशन में नहीं पड़ना है। हाँ, तो फिर उसके बाद लास्ट में शी सेड के व्हाट अबाउट मी? आई सेड अरे बाप रे, आप तो मतलब यू आर सम अनदर, हाँ, आपकी कोई और कम्युनिटी है, मेरा ऑलरेडी, मैं इंटरकास्ट में पहले भी बहुत बार सब खराब हो चुका दिल है, टूट चुका था, अब मुझे ना, दोनों का दिल टूटता है ना, एग्जैक्टली, तो अब मुझे ना किसी का, मेरा ये था कि मेरे को किसी का और लाइफ खराब नहीं करनी है, तो अब मुझे वो नहीं करना है, मैं अपने रिलीजन में ही कोई मिल जाएगी हाउस वाइफ टाइप, बस हो शादी गया। कर हाँ, लूंगा। तो फिर उसने मुझे तब ये बोला कि वो तो कोई भी कर सकता है। फिर द थिंग वाज, आई ऑलवेज वांटेड अ स्ट्रांग वुमन, बिकॉज आई एम नॉट ऑन अ स्ट्रॉन्गर साइड। आप इमोशनली थोड़े, मैं बहुत ही ऐसे, यू कैन से अ बेबी साइड हूँ, हाँ, गलतियां होना, मिस्टेक हो जाना। आप इमोशनली ड्रिवन हो बेसिकली, Emotionally इमोशनली driven, फैसले करते हो मैं बेसिकली। नॉट एक्चुअली इमोशनली ड्रिवन, हाँ, वो कोई बताए कोई नहीं बताता है। तो मेरा वो था कि मिस्टेक हो जाना, गलतियां हो जाना, कुछ भूल जाना, कभी क्या, तो वो है, वो तो मेरे को था कि कोई पकड़े, रुको मैं आती हूँ, हाँ, मैं हूँ, तो वो मुझे नहीं चाहिए था मुझे। ओके, there are two types of women, both are good only, but there are always two type of women के एक होती है कि आप जो बोलेंगे वो चलिएगा, हाँ। जी चलिए, हाँ ठीक है, ये अच्छा है, हाँ अच्छा है, काला भी अच्छा, गोरा भी अच्छा, हाँ ये भी ड्रेस अच्छा, वो भी जैसा आप बोले। हाँ, मुझे चाहिए कि नहीं, सामने वाला थोड़ा स्ट्रांग हो, कि नहीं बेकार लग रहे हो तुम, ये अच्छा नहीं है। इक्वालिटी तो चाहिए थी आप, मुझे इक्वालिटी नहीं, मुझे चाहिए था एक स्ट्रांग वुमन, एक स्ट्रांग लड़की हो। वुमन इज ऑलवेज अ वुमन, चाहे वो छोटी क्यों ना हो। तो तो वो मेरा था कि, तो ये
एक बार ऐसा कुछ छोटी सी चीज थी जिससे मुझे थोड़ा सा लगा कि शी सेड के तो क्या हुआ, तो मैंने बोला बट यू आर, मैं अलग हूँ तुम अलग हो। तो उसने बोला कि क्या हुआ उसमें, मतलब पहुंचता तो एक ही जगह है। तो मेरे को वो बात बहुत ही अच्छी लगी, मतलब कि ये इतनी, इसकी एज भी इतनी नहीं है मगर ये हाँ, बातें जरा कर रही है ऐसे कर रही जरा। है। हाँ, तो मैंने फिर उस बात पे गौर किया। फिर मैं बोला अरे हम जानते नहीं एक दूसरे को, तो बोली जान लेते हैं। बोला ठीक है, लेकिन फिर दिन में मिलेंगे ओके, और कॉफी शॉप जैसी जगह पर ही मिलेंगे, भीड़ मिलेंगे भाड़ जगह पे, ताकि क्योंकि बात मुझे ज्यादा अपने आगे आप ना पे बढ़े। भरोसा नहीं था ना। ओके, तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने बोला मैं सेफ जोन में नहीं हूँ, हाँ, बहुत ही मैं फिसल सकता मेरा हूँ। वायरल बहुत कंटेजियस है। आई कैन जस्ट हाँ, बाय वर्ड्स आई कैन स्पॉइल द यस, होल गेम, होल गेम, ऑल ठीक रिलेशन। है, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन और कब मिलेंगे, तो कब मिलेंगे इसलिए क्योंकि वो वैसे भी मुलुंड में रहती थी ओके, और मैं अंधेरी में। हाँ, वो इतना तो दूर ट्रैफिक, तो वो उम्मीद उसमें ही टूट जाती थी कि काम करो पवई में मिल लेते हैं, आधा तुम आओ आधा मैं आधा आता मैं हूँ। आता हूँ। तो वो भी वजह से हम मिले और हमने सोचा कि चलो अभी 1 साल जानते हैं एक दूसरे को और फिर उसके बाद बात शादी करते करेंगे। हैं, शादी मतलब करेंगे, प्लान करेंगे प्लान करेंगे एक कि दूसरे हम को। कहाँ पहुंचते हैं एक हाँ, साल में। मालूम पड़ा बोलेगी झटके आ रहे हैं वो, फिर या मैं कुछ अलग जो पता ही नहीं ना मुझे आप, आपके एक्सपीरियंस दिख रहे हैं। पता हो चुका है ऐसा हो अपने साथ चुका पहले, है, right। गए रात को मिलने के लिए अचानक से सी व्हेन यू मीट यू एक्सचेंज एनर्जीज। करेक्ट, Sometimes somebody is not bad, but then somebody has so much in their mind to बैगेज होते share. हैं, हाँ, आप किसी से मिल रहे हो, सामने वाला अपनी दर्द भरी दास्तान बता रहा है, हाँ, आप बोल रहे हो अरे यार मैं तो क्या, ले ले इसकी बातें। अब और आप गए हो खुश होने के लिए, मस्ती करने के लिए, बातें करने के लिए, आप घर पे आ रहे हो ऐसे हैवी होके, हैवी होके। अब रोज आप हैवी हो जाओगे, अलग अलग जगह हाँ, के, दुनिया के अलग अलग लोगों की अलग अलग करेक्ट, चीजें, करेक्ट, यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू सम शिट। हाँ, और ऊपर से सामने वाले का फिर भी वो तुम्हारी क्या बैगेज। हालत होगी, अब पागल नहीं हो जाओगे। करेक्ट, तो करेक्ट, मैं समझ गया ये दुनिया, मतलब ऊपर वाले ने मेरे को सही बता दिया, गाइड करने की भी गाइड कर चीजें, दिया, अगर आपको कुछ चीजें पता चलती हैं करेक्ट, तो ऑटोमेटिकली आई रीच टू अ प्लेस वेयर आई थॉट अब बस, किसी से बातचीत नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं, कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं। मेरा एक दोस्त है कुणाल, अच्छा, वन एक ही है बस, बाकी ओके, एक दोस्त कलकत्ता में रहता है। वो 26 जुलाई को पानी आया, हम सबका घर डूब गया, उसका पूरा कारोबार ये हो गया, वो चला गया हमेशा के लिए, ओके, और हम भी थोड़े बहुत बहते बहते रह गए बॉम्बे में। अच्छा, अच्छा, तो अभी हमारा तो बॉम्बे ही है, हम कहाँ कहाँ जाएंगे, इधर ही पैदा हुए। एग्जैक्टली, तो वो हिसाब से एक ही बचा है इधर बॉम्बे में दोस्त, तो वो उस कुणाल से मैं मिलता जुलता रहता था, लेकिन वो भी हम कॉमन फ्रेंड्स थे, तो वहां पर भी थोड़े मुझे वो झटके आते रहते थे, नहीं यार, तो वो भी मैं थोड़ा कम कर दिया। फिर अच्छा, बहुत सारी चीजें को अवॉइड करने करके लास्ट में देन आई मैटर, ओके, एंड देन शी सेड कि मैंने बोला कि, और उसको सब पता बताता रहता था मैं, मतलब अच्छा, कि सारी चीजें उसको बताई थी मैंने, ओके, बट फिर हम ऐसे बहुत ही कम मिले हैं। ओके, तो फिर मैंने उसको बोला ठीक है, जानते एक दूसरे को। फिर जब बिना किसी क्या बोलते हैं फिजिकली या बिना किसी अटैचमेंट के अगर आप किसी से मिलते हो ना, हाँ, तो आप बहुत ट्रांसपेरेंट रहते हो। एग्जैक्टली, तो हम जब मिलने लगे तो मुझे ये नहीं पसंद, आप ब्लंट रहते हो। हाँ, मतलब किसी को आपको इम्प्रेस नहीं करना है ना, हाँ, अभी मतलब उसको, मैं देख सकता हूँ, मुझे एडजस्ट कर लूंगा, आप ये नहीं रहते हो। हाँ, आप सीधा बोलते हो मुझे ये नहीं जमेगा, नहीं जमा, वो मुझे ये बोलेगी कि मुझे ये नहीं जमता है। तो उसमें काफी चीजें मिलने लग गई, जुलने लग गई अच्छा, कि अरे वाह इसको भी नहीं पसंद। तो वो वाली चीजें वो जरा कोइंसिडेंट ऐसे हुआ कि रेयर हो गया कि अरे यार हाँ, इसको भी नहीं पसंद है यार, अच्छा है यार, अच्छा, अरे इसको भी पसंद है, अच्छा यार। तो वो सब हुई, कुछ चीजें वो हमेशा रहेंगी। आपको कुछ चीज हाँ, पसंद है, उनको नहीं पसंद वो है। तो कुछ ना कुछ रहता इख्तिलाफ ही है, अगर ना हो दोनों में तो वो इंसान ही नहीं है। सारे इंसान एग्जैक्टली, सेम हो ही नहीं नहीं सकते। हो तो सकते, इख्तिलाफ तो एक तरह का चॉइस होता है, क्योंकि आपने जिस तरह से लाइफस्टाइल आपकी रही है, जिस तरह से बड़े हुए हो, तो आपके इख्तिलाफ वैसे हो गए हैं, और आप कहीं और गली से आए हो तो आपके इख्तिलाफ अलग हाँ, हुए हैं। वैसे हो गए, तो हाँ, वो तो होना ही है। करेक्ट, और औरत की चीजें जो है वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आदमी के लिए कभी वो क्या बोलते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं होती नहीं है। होती हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसको ब्लॉक ही कर देना है कि नहीं, मतलब नहीं, ये करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, बिकॉज वो उनके मेंटल अल्गोरिदम में बैठता ही नहीं है वो। हाँ, तो उसका एक ही रास्ता है कि चुप बैठ के आगे बढ़ो।
एक्सेप्ट कर लोगे? हाँ, एक्सेप्ट मैंने किया नहीं है, बट मैं खामोश हूँ उस चीज के लिए। ओके। तो अभी मैं नाराज भी नहीं हूँ उस चीज के लिए। हाँ, मुझे पता है कि ये ना? मुझे पता है ये इसकी चीज है। हाँ। और ये इसको इस तरह सोचती है। ओके। औरतें इसको इस तरह सोचती हैं। आदमी अगर मेरा कोई लड़का दोस्त होता तो मैं तो चमाट बजा देता उसको। या अच्छा। वो अगर मैं होता तो वो मुझे समझा देता। जैसे क्या ऐसी चीज होती है औरतों की, आपको लगता है कि लड़के में होगी तो मैं एक्चुअली इसको चमाट मारूंगा? चॉइस नहीं है, कलर ऑफ ऑप्शन नहीं है, ये कोई एक तरीका है सोचने का। ये उसकी चीज है। हाँ, ओके। ये बयान नहीं हो सकती है ये चीज। समझ गए। ये ऐसे कोई बहुत ही डीप थॉट है जो नहीं मिलता है। कि क्यों ऐसे भी तो हो सकता है। अरे मगर ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा ना, नहीं लेकिन ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा ना। तो फिर आप बोलते हो अरे यार ठीक है चलो बाद में देखते हैं। तो वो जो चीज है ना, वो दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग, कोएग्जिस्टिंग करेक्ट वे में। कलर ऑफ चॉइसेस ये वो ठीक है, चल तेरे को नहीं पसंद है, चल मैं काला नहीं पर व्हाइट पहन लूंगा। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहन ही ना वाला ये वाला मैं तो। So you're more of a cool side person ना basically. You have to, मतलब otherwise you will fight. हाँ, you will fight, you will unnecessarily fight. काय के लिए रेस्टोरेंट में जा रहे झगड़ा कर रहे। लेकिन वो एक्सपीरियंस हो गया मुझे, और मैंने अपने आप को, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मैंने अपने आप को, ये मेरा थॉट आ चुका है कि अफेयर जो है, शादी से पहले रिलेशनशिप जो है, वो फेल है 99%। हाँ, मैं ये इस बात को मान चुका हूँ पक्का। आपको मेरी आपकी लाइफ की जो जर्नी एक्सपीरियंस है और आपका जो आपने लाइफ से वो फेल है 99%। मतलब अगर आपने कर भी ली शादी तो भी वो 5-6 साल के बाद आपको लगेगा क्यों करी। देखो आपने शादी कर ली और आप 5 साल के बाद सोच रहे हो कि आपने क्यों करी, और फिर भी आप करियर कंटिन्यू कर रहे हो, तो क्या फायदा हुआ? फेल ही हुई ना वो। हाँ, वही फेल बात सही है। बहुत डीप बात कही कि वो फेल ही हुई ना। अगर आप पूरी जिंदगी एक दूसरे को कोस ही रहे हो और अलग नहीं हो रहे हो, तो भी वो फेल ही है रिलेशन ना। वो फेल ही है। क्या बात है यार। तो इसके लिए मैं वो रिलेशन को समझ गया कि ये जो रिलेशन, क्योंकि उसके अंदर सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें आप फिजिकली अटैच्ड रहते हो। हाँ, तो फिर ओके कैसा हुआ वो? कैसे ओके? तो वो वजह से वो चीज बहुत, उसमें बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी का श्राप रहता है। आई डोंट नो अबाउट द करेक्ट वर्ड, बट बहुत सारा नेचर उसको पसंद नहीं कर रहा होता है। क्योंकि उस नेचर में बहुत सारे राज होते हैं जो हमें नहीं पता है, जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है, उसके खास लोगों को, लड़की और लड़के के खास लोगों को। कुछ लोग अगर एक्सेप्ट भी कर लेंगे, लेकिन उनके अंदर, उनके माँ बाप के दिल के अंदर कोने में रहता है कि नहीं यार मेरी बेटी को नहीं। तो ये जो आजकल मतलब फिर ये जो मैरिज कॉन्स्टिट्यूशन आज की डेट में बहुत वीक होता जा रहा है, शादियां ऐसे टक टक करके टूट रही हैं, तो इसका वजह मतलब कहीं ना कहीं यू थिंक ये भी एक वजह है कि हम बहुत ज्यादा जान लेते हैं शादी से पहले एक दूसरे को, और शादी के बाद जानने के लिए कुछ बचता नहीं है। देखिए शादी तो अरेंज मैरिज में भी टूटती है यार। शादी टूटने का उससे कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है ना, कोई नाता नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे आप हर एग्जाम के लिए अपने आप को रेडी करते हो ना, शादी के लिए भी रेडी करने की जरूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट है, यू हैव टू बी रेडी फॉर इट, बिकॉज वो इतनी बारीक डोर है कि वो कभी भी टूट सकती है। अच्छा। और वो सिर्फ 4-5 साल के बाद तो बोलोगे अब तो शादी हो गई, अब तो मेरी शादी नहीं टूटेगी, ऐसा नहीं है। 15 साल 20 साल 25 साल के बाद भी टूट सकती है। हम देख रहे हैं ना आजकल कितनी शादियां टूट रही हैं। वो डोर को पकड़ के ही रखना पड़ता है, वो बारीक ही रहती है वो। और ये एग्जाम है, ये पूरी आप कोई दूसरे इंसान जो आपके साथ का नहीं है, ऑपोजिट फैमिली कोई और फैमिली का है, भले वो आपके कास्ट का क्यों ना हो, आप वो इंसान और आप दोनों एक घर में रह रहे हैं, पैदा भी नहीं हुए सेम मदर से और कहीं और ही मतलब जुड़ा हुआ तार, आप रह रहे हो और आप बच्चे भी पैदा कर रहे हो और आप साथ रह रहे हो पूरी लाइफ। तो वो डोर तो बारीकी होगी यार। क्या बात है। तो अब उसको पकड़ना ही पड़ता है, दोनों को पकड़ना ही पड़ता है। सामने वाला अगर थोड़ा ढीला करे तो उसको बोलना पड़ता है भाई तुम थोड़ा ढीला कर रही हो, टाइट करो। मैं ढीला करूंगा तो उसको बोलना पड़ता है भाई थोड़ा टाइट करो, जरा नीचे जा रहा है। आपको पता है ये जितनी भी लड़कियां ये पॉडकास्ट देख रही हैं ना, उनके लिए बहुत एक सरप्राइजिंग, बिकॉज ये बात लड़के नहीं समझते। हम लड़कियों को ऐसा लगता है कि लड़कों ना एक बार शादी हो गई, रिलेशनशिप में अचीवमेंट होगी, फिर उनको लगता है अब तो मेरी है ना, अब वर्क करने की क्या जरूरत है। लेकिन एक लड़के के मुंह से ये बात सुनना, जहाँ लड़का ये कह रहा है कि ये एग्जाम है, पूरी जिंदगी आपको इसके लिए रेडी रहना है और पतली सी डोर है, तो मतलब दैट इज अ वेरी कमेंडेबल थिंग कि आपको ये चीज। और ये सिर्फ मेंटली नहीं है, ये फिजिकली भी है। आपको हेल्दी भी रहना पड़ता है, आपको अच्छे कपड़े भी पहनने पड़ते हैं। कि आपने बोला है शादी हो गई अब क्या है, ला लुंगी पहनूंगा, क्या बात है, हो जाऊंगा यहाँ पे मैं। प्लीज प्लीज जो बॉयज देख रहे हैं ना, ये बहुत जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट हाउ यू लुक,
आप अच्छे दिख रहे हो या बुरे दिख रहे हो या True. ओके दिख रहे हो या बीच के True. दिख रहे हो, आपको प्रेजेंटेबल रहना पड़ेगा आपकी Very वाइफ good. के लिए, और Yes. उसको भी रहना पड़ेगा आपके हाँ. लिए। ठीक है, वो प्रेगनेंसी में वो उसमें थोड़ा बॉडी चेंज हो जाती है, Correct वो है. भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ. क्योंकि आप बोलोगे नहीं तू तो ये क्या, वैसा नहीं होगा, आपको थोड़ा उसके लिए भी वेट करना पड़ेगा कि हाँ थोड़ा वेट पुट ऑन हो गया या थोड़ा इधर उधर हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे एवरीथिंग इज 1% जैसे मैं सोचता हूँ। हाँ. जैसे मेरी जिंदगी में जब तूफान आया तो वो कम हो रहा था 1% और मुझे नहीं पता चल रहा था। अच्छा. तो मुझे समझ में अच्छा 1% कम हो रहा है ऐसे। ओह, तो एवरीडे 1% कम हो रहा था वो। तो मुदस्सिर एकदम शादी में एकदम बोलते ना एक्सपर्ट हो गए हैं। एक्सपर्ट नहीं ना, you can't No, be you expert. are. No, you can't. You have to be every day. Maybe you have you are learning. Yeah, you have to learn. But जो जहां तक आपने सीख लिया, मुझे लगता है कि it is a very valid point you have said. और मुझे लगता है कि इतने सिंप्लिसिटी में आपने इतनी बड़ी बातें कह दी है ना, मे बी यू डोंट इवन। देखिए मेरी जिंदगी में ना एक ऐसा दौर गुजरा है जहां पर मैंने सिर्फ अनाप शनाप बातें करी हैं, सिर्फ मजे किए हैं, बातें करी है अनाप शनाप। मतलब फालतू बातें करानी हो तो मेरे को पकड़ लो, अच्छा। रात निकल जाएगी बड़बड़ अनाप शनाप। फिर जब मैंने देखा कि यार अच्छी बातें अगर मैं कर सकता हूँ, हाँ। तो फिर ये अनाप शनाप को थोड़ा कम कराए और थोड़ा कुछ सीखा जाए और नॉलेज जरा बांटा जाए जरा थोड़ा। हाँ, तो आप जब बांटोगे तो फिर आपको भी कुछ सामने वाले से सीखने को मिलता है। यस वेरी गुड। मतलब आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मतलब एकदम मैं स्पेल बाउंड हो गई हूँ आपकी बातों से। जो मतलब हम लड़कियों को ये चाहिए, ये लड़कों का अप्रोच या तो लड़के शादी से, मतलब आज की डेट में लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लड़के कमिटमेंट नहीं देते हैं, शादी से भाग रहे हैं। और आप ऑन द कॉन्ट्ररी लड़की को बोले मेरे को तो शादी करनी है भाई, अब मैं कोई, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। नहीं भाई ये लक भी है, बहुत किस्मत की चीज है ये। बहुत बार आप ऐसा भी होगा, आप बोलोगे शादी और सामने वाला बोले नहीं करना है, तो भी किस्मत की बात है। बिकॉज सामने भी वही चीज थी। हाँ, ये सामने वाले ने भी वही बोला कि हाँ मुझे भी ये रिलेशन में नहीं पढ़ना है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब सामने वाला ये बोल रहा है मुझे भी ये सब रिलेशन में नहीं पढ़ना है, शी मेड दैट फेस, तो मुझे लगा कि यार क्या बात किया इसने। तब मैंने फिर धीरे धीरे सोचा, मैं सोच के बताता हूँ। फिर हमने सोचा फिर मैंने ठीक है काम जानते हैं एक दूसरे को, साल भर जानेंगे। मुझे लगा था कि हम साल भर जानेंगे, बट फिर 7 महीने में हमने शादी कर ली। क्योंकि वी वर नॉट रियली अटैच्ड सो मेनी वेज, वी नॉट इवन लव यू एंड ऑल, सो दैट्स व्हाई वी गॉट सो डेस्परेट टू गेट मैरिड सून। ऐसे कि नहीं लेट नहीं, अब तो लेट नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज ये पहले था कि अगर मना हो गया, माँ बाप ने मना कर दिया तो नहीं करेंगे। अच्छा, ये भी प्रिपेयर्ड थे। आप किसी का दिल दुखा के शादी नहीं कर सकते, आपको पटाना ही पड़ेगा माँ बाप को। क्या बात है। आप किसी का दिल दुखाओ, माँ बाप बोलेंगे क्या बात है, दूसरे के माँ बाप बेचारे रो रहे हैं, आप बोलोगे माँ बाप को बोलोगे जाओ मैं भाग के शादी करूंगा। अब बेचारे माँ बाप ने पाल पोस के पढ़ाई किया है, आप भागे लड़की को भगा लिए, और माँ बाप बेचारे दिल से तो चलो ऊपर से तो दुआ दे रहे हैं, अंदर से भी दुआ दे रहे हैं, लेकिन उनका दिल तो दुख रहा है। आप किसी का दिल दुखा के जाके घर बसा रहे हो। आप बोलोगे कि 2 साल में वो लोग ठीक हो जाएंगे, पर 2 साल आपने रुलाया उनको और आप 2 साल मजे कर रहे थे। तो मैंने उसको बोला भाई मेरे को ये भागने वागने का बिल्कुल नहीं है, तुम तुम्हारे माँ बाप को बोलो, मैं मेरे माँ बाप को बोलूंगा, पहले तुम बोलना, तुम्हारे पहले मानने चाहिए। मैं क्योंकि मेरे पीछे तो मेरे को तो बहुत लंबी रेस लड़नी पड़ेगी। मुस्लिम्स के लिए ज्यादा डिफिकल्ट होता है। नहीं, नॉर्मली से देखा जाए लड़का अगर मुस्लिम है, हाँ, और लड़की अगर कोई और कास्ट की है, तो लड़के के घर पे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ओके। ऐसा लोगों को लगता है कि उल्टा है, बट हाँ, यहाँ पे जंग होती है, जंग। अच्छा, हाँ। हाउ डिड यू ओवरकम दिस फाइट? माय मॉम वाज रियली सैड, अपसेट फॉर सो मेनी डेज, शी वाज नॉट ईटिंग। ओके। शी वाज, उन लोगों को ये डर रहता है कि ये लोग इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, कहीं इनका टूट गया तो इनका दिल टूट जाएगा और इनकी लाइफ खराब हो जाएगी। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग ना, कोई 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम नहीं है कि फेल हो गए तो वापस कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे। हाँ, ये अगले साल फिर से आ जाएगा। ये पूरी जिंदगी एक आपका वो है। हाँ। तो वो दैट्स व्हाई द पेरेंट्स आर ऑलवेज वरीड। तो कैसे आपने इसने पहले अपने डैड को बोला। अच्छा। तो इनके डैड थोड़े माशाल्लाह से, ये लोग बहुत लंबे लोग हैं। ओके। तो और हम लोग थोड़ा हाइट हम लोग की थोड़ी कम है। तो हाँ, तो बोले अरे डैडी ने तुमको नेक्स्ट वीक बुलाया। बोला बाप रे बाप। और मेरी जो फट गई, मतलब मेरी तो हालत खराब हो गई पूरी। अच्छा। अब मैं बोला यार एक तो उसका डैडी इतना लंबा है, हाँ, और फिर कुछ बोल देगा तो मतलब क्या होगा। बट मुझे ना शाहरुख काजोल दिख रहे हैं, दिल वाले दुल्हनिया के। हमारा ये था ही नहीं, हमारा कोई हेट्रेड कोई था ही नहीं, जेन्युइन है भाई, शादी करनी है, खुश रखना है, और क्या है, और क्या चाहिए।
करेक्ट है, शादी करनी है, खुश रहना है, खुश रहना है. व्हाई वी गेट मैरिड? टू गेट पीस. यस. मेन प्रॉब्लम क्या है? हमको चाहिए पीस. हाँ, हमको चाहिए शांति. शांति. शांति चाहिए, उसके अलावा हमारे को कुछ नहीं चाहिए. करेक्ट. तो अभी तुमको चाहिए कि हमको शांति चाहिए, हाँ. तो आप अलाउ करो हमको ना. हाँ, हमको अच्छा. और दूसरा कोई टारगेट ही नहीं है. तो उनको था नहीं ऐसे कि अभी हमारी बेटी एक अलग कम्युनिटी है? मैं जब उनके घर पे गया, उन्होंने बोला बुलाओ, संडे को बुलाओ उसको. उनको हाँ. संडे को हॉलिडे रहती है, तो संडे को बुलाओ. अच्छा. तो मैं एक संडे तो अवॉइड किया, दूसरा संडे अवॉइड किया. मैं यार मैं उसको बोल भी रहा था, मैं देखो मैं तुम्हें पूरा जानता नहीं हूँ. हाँ. और तुम मुझे ऐसे फटाक से बुला ले रही हो, थोड़ा और जानने दो मुझे तुम्हें. फिर मुझे मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको मैंने पूछा हाँ. कि भाभी को कितना जाना आपने शादी से पहले? बोले भाई थोड़ा ही जाना, बाकी तो शादी के बाद जानने के लिए उम्र पड़ी है. ओके. तो बोले औरत को तो पूरा जान नहीं सकते आप, कितना भी कर लो पूरी लाइफ. तो मैं बोला हाँ यार, अभी इतना भी क्या जानना है बात इसको, सही है. थोड़ा सा जान लो बेसिक. हाँ. फिर बाकी शादी के बाद जानते रहेंगे धीरे धीरे. हाँ. अब पूरा जानने का है आपको. तो मैंने बोला कि हाँ ये अच्छा पॉइंट है, तो एक काम करते, थोड़ा बहुत तो जान लिया है, चलो जाते हैं घर पे. हाँ. घर पे गया मैं, हाँ. फॉर्मल पहन के एकदम. अच्छा. हाथ वाथ कांप रहे, ठंडे एकदम. अच्छा. बुखार चढ़ गया मेरे को. ऐसे हाथ मिलाया, कैसे हो? हाँ. मैं बोला अंकल ठीक हूँ अंकल. अच्छा अच्छा बोलो. मैंने बोला क्या बोलूँ यार? क्या बोलो? तो मैंने बोला ये अंदर किचन में हाँ. कुछ बना रहे हैं लोग सब. अच्छा. वेजिटेरियन है प्रॉपर, ये लोग प्योर ओके. प्योर वेजिटेरियन. अच्छा. अब बोलो क्या है? तो मैंने बोला कि कुछ नहीं अंकल, बस आपसे मिलना था, आपने बोला था मिलने के लिए, तो मिलने आ गया. हाँ. अंदर वो भी था ना, एक माचो भी था, हाँ, एक हाँ, हाँ, एक वो भी था कि हाँ भाई कोई गलत काम के लिए नहीं आए, हाँ, शादी करना चाहता पहली बार आपकी बेटी अच्छी से. चीज के लिए आया हूँ. तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. हाँ. तो अच्छा मैंने अंकल आपने बुलाया था ना, बुलाया था आपने. तो हाँ देखो बेटा क्या है, मेरे को ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है ना मेरे को बिल्कुल भी ये सब नहीं चाहिए कि ना फिर उसके बाद रोना धोना और ये वो सब होनी चाहिए. और वो सब मैं मतलब हाँ अंकल ऐसा तो कुछ मतलब नहीं होगा, ऐसा तो हम कोशिश ही करेंगे कि अच्छा ही रहे, सब खुश रहे. छोटा मोटा होगा वो हम सॉल्व कर लेंगे, क्या उसमें प्रॉब्लम है ऐसे वैसे. देन वो खाना वाना लाए, खाना वाना पूजा वो लोग ने कुछ छोटा किया, फिर हमने खाना खाया नीचे बैठ के जमीन पे, प्रॉपर एकदम वेरी कल्चर्ड पीपल. खाना वाना खाए, फिर he started talking about religion and all. अच्छा. So I said we will figure it out. अच्छा. Because she only said कि we will figure it out. Okay. वो हमेशा मुझे यही इसी एक स्ट्रेट पॉइंट पे रखती थी. हाँ. कि हम लोग देख लेंगे, आपस में देख लेंगे. हाँ वो हाँ. हम दोनों देख लेंगे. हाँ. किसी और को इस चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं. जब वो हम दोनों बोलती थी तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था. हाँ. कि she is involving me, मेरी पार्टनर है. Yeah. And तो हम वो देख लेंगे हम लोग. ऐसा था उसका कि क्या है मतलब देख लेंगे हम लोग. वी विल वॉक ऑन अ स्ट्रेट पाथ, नॉट लाइक तुम कहीं और मैं कहीं और. वी विल थिंक अबाउट इट, वी विल सी. एंड प्लस ऑल्सो शी हैड अ वेरी मच लाइकिंग अबाउट व्हाट आई डू, एंड ईद में शीरकुरमा एंड ऑल दैट. शी यूज्ड टू हैव दैट काइंड ऑफ लाइकिंग. So she was open towards. She was open. She was open towards the thing. For us, it was more about ourselves. We both. That was one of the very beautiful thing from her side. अच्छा. तो वो बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छी लगी उस चीज को, कि वो इतनी ज्यादा थी कि दोस्त बन के ब्रो अब उन देख लेंगे, बोलते हैं ना हमारे दोस्त लोग कैसा बोलते हैं. हाँ. तो कुछ भी हुआ तो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम, जब सामने वाले ने आपको पहली पॉइंट पे ये बोल दिया कि हम लोग आपस में फिगर आउट कर लेंगे, हाँ. तो ऊपर वाला भी बोलता है वाह क्या बात, ये दोनों ने आपस में वो किया है ना. तो अपनी फैमिली को फिर कैसे उसके फैमिली को तो मैं वही बोला था. हाँ. कि उसके डैडी ने तो मतलब वो हो गया, कुछ बोला नहीं उन्होंने. हाँ. बातचीत की. उन्होंने ये बोला कि अगर तुम ये फिल्म इंडस्ट्री नहीं होगी तो क्या करोगे, क्योंकि अनसर्टेन है हमारी. हाँ तो फिर मेरे भी वही स्टेटमेंट के वो मैं फिगर आउट कर लूंगा. ठीक है. और वो गलत नहीं है. हाँ सही है. कुछ अल्लाह ने चाहा तो अच्छा ही होगा. नहीं हुआ तो कुछ नहीं, गैरेज में काम कर लूंगा, कोरियर कर लूंगा, सब कर चुका हूँ मैं. तो मेरे को तो ये नहीं कि मैंने कभी हमेशा सोने की प्लेट में खाना खाया है. तो मैंने भी ये कहाँ में जाके आया हूँ, अल्लाह जानता है. करेक्ट है. तो करूंगा अपनी वाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए. चला जाऊंगा कॉल सेंटर या चला जाऊंगा कोई गैरेज में, या कोई मतलब अगर ऐसा अल्लाह ने मौका एग्जाम इम्तिहान नहीं लिया तो या आई विल फिगर इट आउट फॉर माई वाइफ. आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट. वी बोथ विल डू द बेस्ट. करेक्ट. बट मैं अपना साइड रख रहा था कि मैं कर लूंगा, मैं वो देख लूंगा. कुछ मैंने सोचा तो है इसका ऑप्शन, बट मैं अगर यहाँ पे मैंने कर लिया, ऊपर वाले ने यहाँ मुझे सपोर्ट किया, तो दूसरी जगह भी करेगा. मैं अपनी फैमिली के लिए ही सोच रहा हूँ. तो वो उसको बोला, उनको बोला, तो उसके बाद फिर ही टुक सम टाइम. अच्छा. एंड फिर उसके बाद ही वाज समवेयर अराउंड ओके.
Okay. Then he was fully okay when he asked me कि what do you want? अच्छा. So I said आपकी बेटी से कोई और अच्छी चीज अगर आप मुझे दे सकते हो तो दे देना. क्या बात ये मेरे फोन पे बोला था. मैं शूटिंग पे था कहीं पे. I was doing a film called LSD2. अच्छा. तो वहां पर सेट पे उनका कॉल आया था. बहुत देर मैंने बात की थी. बोला अच्छा बिट्टू बेटा, बिट्टू मेरा निकनेम है. अच्छा. So he always calls me बिट्टू बेटा. बिट्टू बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, वो बेटा उसका क्या 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 चाहिए तुम लोगों को, लिस्ट विस्ट इंडिया लिस्ट रहती है. मैंने बोला अंकल आपकी बेटी से ऊपर मेरे को कुछ दे सकते हो तो दे देना, नीचे मुझे कुछ नहीं चाहिए. अरे नहीं ऐसा सब डायलॉग मत मारिए वो बोला नहीं अंकल प्लीज, मैंने आपको जो बोला वो डायलॉग नहीं है, वैसे ही कुछ सच्ची बात है. देन ही गॉट लिटिल इमोशनल एंड ऑल, बट ही वाज ही इज वेरी नाइस गाय. आई फील ही इज अ वेरी जेन्युइन गाय. अच्छा. नाउ ही जब भी हम घर जाते हैं वो ऐसा मुझे गले लगते हैं ऐसा. क्या बात है. हाँ बेटा कैसे हो बेटा, जय माता दी बेटा, जय माता दी अंकल. और अपनी साइड का बताओ. My mom was not very sure about it. Even my dad was not very sure. अच्छा. Because that's what I'm saying कि भाई ये already दिल दुखा चुका है. इन लड़का लड़की दोनों के दिल दुख चुके हैं इनकी लाइफ में. फिर मैंने अपने आप को माफ किया. मतलब यार it's okay, हो गई गलती. माफिया तो मतलब मैंने पीट के मतलब सर पीट के माफ कर दो ऊपर वाले. But everything is well when ends well. And always prayed for the person who gone away. अच्छा. कि उसका कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए. क्या बात. नहीं तो फिर वो बहुत तकलीफ हो जाती है. क्या बात. तो सामने वाले का अच्छा होगा तो आपका भी फिर जो नया लाइफ है वो अच्छा होगा. वेरी गुड, वेरी गुड. So ultimately सब अच्छी तरह से. My family was fine after some days. Okay. Then they called her. Like my dad called her dad called me. उनके मेरी मम्मी डैडी ने भी उनको बुलाया. Okay. और कुछ ऑर्थोडॉक्स बातें उधर भी हुई थी. हाँ. यहाँ पर भी हुई है. वो माँ बाप थोड़ा फिल्मी रहते हैं. रहते हैं. फिल्म देख के थोड़े डर जाते हैं और आसपास की चीजें लोगों की बातें. हाँ करेक्ट. तो वो इधर भी हुई थी. फिर उसके बाद नहीं ऐसा वैसा, और ये तो है ही बात करने में. अच्छा. नहीं मैं तो संभाल लूंगी ऐसे वैसे. ओके. मैंने उसको बोला ज्यादा नहीं बोलना, थोड़ा शर्माना जरा. अच्छा. ओके. शी इज अ गुड टॉकिंग वुमन. ओके. नाइस. ऐसे फिर उसके बाद हमने बोला कि भाई अब तो मतलब माँ बाप का हो गया है, अब तो जल्दी करो. हाँ. कि अब तो हरी झंडी मिल गई है. अब तो ये ऐसा ना हो जाए कि बोलते ना क्या बोलते जिंक्स लग जाए, किसी की नजर हसद ना लग जाए. हाँ. फटाफट क्या कभी करना है 17 तारीख 18 तारीख ये वो नहीं, वो उन्होंने बोला, उनके डैड ने बोला नहीं सैटरडे संडे ऐसा सब हुआ. और फिर फाइनली हमने क्या करे तो बोले नहीं एंगेजमेंट तो करना पड़ेगा. मैं बोला अरे भाई एंगेजमेंट, अब we were like from a middle class family, so everything we did. अच्छा. So we did everything. So we had to manage every budget and everything. Budget सब चीजें करते. Because आपको engagement करनी भी है तो आपको डायमंड की रिंग भी लगेगी. हाँ. तो वो सब तामझाम भी लगेंगे. सब तामझाम. और फिर हमने छोटे स्केल पे ही किया, बहुत छोटे स्केल पे. बहुत अच्छा किया. फ्लैट में, मेरे फ्लैट में ही हमने एंगेजमेंट करी. वेरी गुड. 40 लोग भरे हुए उसमें. हाँ उसका अलग मजा है. मजा आया एकदम. हाँ उसका बहुत मजा है. यस वेरी गुड. शादी भी हमने निकाह किया मैंने. तो वो थोड़ा मैंने ऐसा किया कि ऑब्वियसली मैं गाने करता हूँ. हाँ. तो एक आर्ट डायरेक्टर, छोटे वाले आर्ट डायरेक्टर को बोला एक शादी का सॉन्ग है निकाह का. तो उसने बजट कम किया क्योंकि ऑब्वियसली शादी का सॉन्ग है. अच्छा. तो उसमें नकली फ्लावर्स वो सब करके. क्या बात है. क्योंकि वो शूटिंग होनी है. हाँ. तो जब उसको बाद में मैंने बोलता भाई कब ये शूटिंग कब है, तो मैंने उसको डेट बताई. तो फिर जब उसको कहीं से मालूम पड़ा कि तो मेरी शादी है, सारा आपने झूठ बोला. आपने तो बोला कि शूटिंग है. सही दिमाग लगाया. तो फिर वो सस्ते में हो गया. प्रॉपर एकदम फुल वो माला वाला. हाँ मैंने देखा है आपका, वो बहुत ब्यूटीफुल है. उसमें ऐसा प्रॉपर सी साइड एकदम, जहाँ शूटिंग होती है बंगलों में, वहाँ किया हमने मड में. क्या बहुत अच्छा आइडिया है यार. बहुत अच्छा आइडिया. लोगों ने पूछा भाई थाईलैंड में, नहीं भाई. हाँ इट्स अ वेरी गुड आइडिया. मतलब आई एम वेरी श्योर कि कोई आइडिया पिक करेगा. हाँ वो बहुत अच्छा था. मतलब वेरी नाइस इट वाज. और वीडियोग्राफर को भी वो मिल गया हमको कोलैब में. अच्छा. तो उसको बोला भाई 15 मिनट का काम रहेगा, उससे ज्यादा शूट नहीं, एडिट मत करना. लंबा 1 घंटे वाला रील नहीं चाहिए. 15 मिनट में हमको दिखा देना पूरा माहौल ब्यूटीफुली, स्लो मोशन ये वो सब डाल देना. इसके साथ इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन में उसमें बाद में आऊंगी. मैं पहले आपकी एक और जर्नी, ये आपने बहुत ब्यूटीफुल जर्नी बताई कि 8 साल की उम्र में यू स्टार्टेड डांसिंग, राइट? और 14 साल की एज में यू स्टार्टेड टीचिंग डांस.
या एक्चुअली 8 साल की उम्र में आई स्टार्टेड डांसिंग, बट दैट वाज नॉट डांसिंग अकॉर्डिंग टू मी। ओके। वो आर्ट नहीं बोल सकते, आर्ट बहुत जल्दी हो गया एक्चुअली। हाँ। मैं होश में ही, बॉम्बे के लोग थोड़ा लेट होश में आते हैं। अच्छा। हम थोड़े स्लो हैं इसमें। अच्छा। हाँ, हम लोग जब बाहर, बॉम्बे के बाहर वाले लोग क्या बोलते हैं, थाईलैंड और गोवा की ट्रिप कर रहे होते थे, तब हम पार्क में बैठ के हाथ पे हाथ पकड़ के बैठे होते थे। रियली? मुंबई बॉयज एंड गर्ल्स आर वेरी इसमें ओल्ड स्कूल। अच्छा। हाँ, हम लोग नहीं बाबा, होटल में नहीं जाएंगे बाबा। हाँ, ऐसा? हाँ, हम जू बीच ही जाएंगे। अच्छा। हाँ, वो हम लोग बहुत ग्राउंडेड वो। अच्छा, उसमें ठीक ये है। बड़े लोग जाते हैं बाहर वाले, हम ऐसा बोलते भी थे। हाँ, ओके ओके। क्योंकि आप ट्रैवल करके दूसरे शहर में आते हो, थोड़े ज्यादा फ्री हो जाते हो। लेकिन हाँ आप यहीं पे पैदा बड़े हुए हो ना, तो आपके लिए सब बड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं आपके लिए। हाँ, मतलब जो बाहर से आया मुझे ऐसा लगता है उसको कौन देखेगा, बट जो है उसको तो पता नहीं अंकल कि घूम रहा, आंटी घूम रही, हाँ, वो घूम रहा, कोई ना कोई देख लेगा। हाँ, तो वो Correct डर है। अलग से है। वॉचमैन भगा रहा है पार्क हाँ, में से, हाथ point पकड़ने है। पे भगा दे रहा है। पॉइंट है, करेक्ट है। तो वो तो वजह हाँ, से हम थोड़े तो slow व्हाट ही थे। एज यू एक्चुअली स्टार्टेड डांसिंग, मतलब? I started doing when I was in 7th standard. ओके I don't know ओके। what was that age. अच्छा, ठीक है। Around, 7, yeah. हाँ 7 से स्टार्ट किया। ये और वही कुछ 12 साल हुआ होगा ना, 7th हाँ, standard। हाँ, करेक्ट। और सिखाना कब शुरू कर दिया? मैंने जब बूगी वूगी किया हाँ 2000 में, ओके। तब मैं एक एक बच्चों को ऐसे सिखाता था, सिखाते थे, है ना? किसी की बिल्डिंग में जाके ओके। प्राइवेटली। डांस चाहिए सिखाते। चले चाहिए, वो ऐसा सिखाने का। ओके 350-400 रुपीज पर मंथ मिलता है, तो 4 बच्चे अच्छा। हो गए तो 2000 हो गया ऐसे। ओके। तो ऐसा सिखाता था मैं। एंड आई ऑल्सो, उसके पहले मैंने बहुत काम किए, मतलब कुरियर किया, अच्छा। सेल्समैन वाला, जो घर डोर टू डोर, हाँ हाँ जो हाँ। कि कंपनी का प्राइस है 500 रुपीज, बट हम आपको दे रहे हैं ओनली 200 रुपीज। पूरा ओके। पोंछ के दिखाओ, आप पूरा लादी पोंछ के अच्छा। दिखाओ, यहाँ पे साफ होता है कि नहीं। अरे सर देखिए, फिर आप वो लिक्विड लगाओ, हाँ। लादी पूरा पोछो, अच्छा। क्लीन नहीं चाहिए चले जाओ। ओह ये माय सब गॉड। करा, अच्छा। बिकॉज आई वांटेड टू वर्क। आई लाइक बहुत छोटी एज से, लेकिन या you स्कूल उसके के बाद ऊपर- सीधा फिर काम पे। ओके। अच्छा। स्कूल के बाद काम पे, फिर शाम को ट्यूशन क्लास, तो ऐसा ओके। पूरा रूटीन हमारा रहता था। अच्छा। बिकॉज हमारे सारे दोस्त वही करते थे, सारे ओके। मोहल्ले के सारे लोग वही करते थे। और फिर डांस में कैसे शिफ्ट हुए? मेरे अंकल के वहां पर मैं जॉब करता था ऑफिस में, हाँ। गाड़ी का शोरूम था उनके। तो हाँ। मेरी फूफी के जो हस्बैंड थे, मेरे फूफा, मेरे अच्छा। अंकल, हाँ। तो उनका एक बहुत बड़ा गाड़ियों का शोरूम था। तो वहां पर दैट वाज माय वन ऑफ द लास्ट जॉब। क्योंकि ओके। ये सारी की जगह नहीं जमा, कभी हाँ। बीमार हो गया, कभी स्किन एलर्जी हो गई, धूप में कोरियर वाला करते करते चलना पड़ता है ना आपको। कोरियर में आपको सिर्फ ट्रेन का ट्रैवल का पैसा मिलता है, बाकी आपको पूरा पैदल चलना पड़ता है। ओह अच्छा। बहुत चलना पड़ता है उसमें, तो धूप ओके। में वो आपको प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा। वो वेरी डिफिकल्ट जॉब। ओके। तो फिर सुबह न्यूज़पेपर भी डाले घरों में। जो भी लास्ट किया। में एकदम ज्यादा हार्ड वाले हो गए थे। सुबह बहुत अच्छा, सुबह में आप गो आधे घंटा न्यूज़पेपर डालो आपको, फिर दोपहर में आपने वो जॉब किया, शाम को कुछ और किया, अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं। तो अच्छा। हाँ, आपको। और आई अच्छा। वाज फ्रॉम अ वेरी लाइक अ हम्बल बैकग्राउंड। या फ्रॉम अ वेरी स्मॉल फैमिली, ओके। यूज्ड टू स्लम्स में बड़े हुए हैं। अच्छा। तो वहां पर 2000 रुपया बहुत हो गया, बहुत बड़ा बात होता हो गया। था। पर ओके हाँ, ओके। फिर that डांस was पे also शिफ्ट कैसे से आया? ये वहां से अंकल के वहां से मैं बस में बैठा था, और बस में बूगी वूगी का ऑडिशन के सारे कंटेस्टेंट बैठे थे। अच्छा। सब कपड़े एकदम कलरफुल, हम्म। और मैंने देखा, अरे बाप रे, ये सब डांसर लोग हैं यार। अच्छा। मैं फॉर्मल्स में एकदम, तो मैं अपने एरिया में डांस वांस करता था। अच्छा। तो मेरा एक दोस्त था बंटी, ओके। तो हम दोनों ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, उस पे अच्छा। करते थे। एकदम रट्टा हो गया था वो पूरा। ओके। तो जीतने भी लग गए थे हम लोग। अच्छा। और मम्मी को बिल्कुल नहीं पसंद आई ये। ओके। सॉरी, मम्मी को बिल्कुल नहीं पसंद है कि डांस वांस में, बेटा नहीं, कुछ बड़ा पढ़ लिख के कुछ बनो। बनो। हाँ ये डांस वांस क्या है, हाँ कुछ नहीं होता इसमें, कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ तभी था ही नहीं फ्यूचर इसमें। तो हाँ। अभी थोड़ा है, लोग फ्यूचर बनाते हैं, लेकिन बनाते हैं, क्या है। तो दरवाजा खोलिए, नहीं तुमको बड़ा सारा डांस में नहीं जाना। अच्छा, ऐसा भी होता था? अरे टॉप लेवल एकदम। घर में नहीं घुसने देंगे? नहीं जाने, एंट्री नहीं। 11 बज गए, 12 बज गए, मतलब उस टाइम पे 12 बजे, मतलब बाप रे बहुत बाप, लेट हो गया। अंदर आने ही नहीं मिल रहा है, 1 घंटे से बाहर खड़े। ओ। फिर अरे वो मम्मी प्राइज मिला है, तो फिर डैडी दरवाजा खोले, प्राइज मिला है, अरे वाह, वेरी गुड यार, वेरी गुड मम्मी, बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। अच्छा प्राइज मिल गया ना, अभी हाँ। कल से नहीं जाना। हाँ ठीक है, नहीं जाएंगे। फिर 2-3 दिन के बाद बंटी आ रहा है, अरे बिट्टू, अब मैं क्या, कॉम्पिटिशन है आदत नगर में। अच्छा।
अच्छा मम्मी कुछ बोल के आजा। अब वो आ रहा हूँ मम्मी इधर जरा शाम को। चोरी चोरी। अब उधर गए, अब कपड़े भी वही घर वाले। अच्छा। जूता पहन लिया, एक जैकेट ले लिया था हाँ। स्टेशन से, एक जैकेट का ऊपर का मैं, वो ऊपर का वो, हम दोनों पहन के फाड़ते स्टेज पे जाके। अच्छा। और लेकिन तब तक ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे डांस में कुछ करना है? नहीं भाई, कुछ कुछ शौक पता नहीं था, बस प्रोफेशन शौक तो के मुझे तौर पे। चाहिए ही नहीं था। अच्छा। प्रोफेशन मुझे चाहिए ही नहीं था, मुझे अभी भी नहीं चाहिए था प्रोफेशन, मुझे कभी इससे पैसे कमाने ही नहीं थे। हाँ। मेरे हिसाब से, मेरी सोच के हिसाब से, आई एम रियली रियली सॉरी टू ऑल दोस पीपल, आई डोंट वांट टू सेल माय आर्ट टू एनीबॉडी वाला थॉट प्रोसेस वाला आदमी हूं मैं। मजबूरी में मुझे कमाने मिल गया तो कर रहा हूं मैं, नहीं तो मेरे को तो, मैं कोई मुझे बोले मैं करोड़पति बन जाऊंगा, कोई मुझे बोले फ्री में कर दो तो मैं कर दूंगा। पैसा क्यों चाहिए भाई? ये इसकी कोई वैल्यू है? पैसे से वैल्यू है इसकी? तो पैसे से वैल्यू नहीं है इसका, इसका कोई मोल ही नहीं है, इसका कोई अमाउंट ही नहीं है। ये जो कर रहा हूं मैं, ये आर्ट है, इस आर्ट का कोई वैल्यू नहीं है। ये तुम मुझे भले 3 लाख रुपए दे रहे हो, 4 लाख रुपए दे रहे हो, लेकिन ये 4 लाख रुपए इसके सामने कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। तो मुझे वो करना ही नहीं था वो। ये तो अच्छा। मजबूरी में, ऐसा सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति सब की वजह से, और करना पड़ा। हाँ, लोगों ने बोला भाई करो, ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? मतलब स्टार्टिंग में तो फ्री में ही कर रहा था मैं। अच्छा। हाँ, फ्री में कर रहा था स्टार्टिंग में। तो स्लम, स्टेज, टीचिंग और सलमान खान, वहां तक कैसे पहुंचे? सो मेरा एक क्रू था, हिप हॉप का क्रू था, शार्प हाँ, शूटर्स। हाँ, मैं शार्प बहुत ही शूटर्स। ज्यादा, मुझे हिप हॉप से ऐसा अलग, एक अलग प्यार था मुझे। वो भले वो अमेरिकन हिस्ट्री में उसकी जन्म हुआ है उसका, हाँ। लेकिन मुझे वो लोग अपने बहुत कनेक्टेड लगते थे, क्योंकि मैं भी स्लम से ऊपर आया और वो लोग भी ब्रॉन्क्स से, साउथ ब्रॉन्क्स से, सारे उनकी भी एक डार्क हिस्ट्री रह चुकी है, करेक्ट। मेरी भी थोड़ी सी रही है। तो वो वजह से मुझे बहुत लगाव था उन लोगों से। अच्छा। अमेरिका में क्या हो रहा है भाई, अच्छा। न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है, बस मुझे बता दो। रियली? हाँ, अच्छा। उन लोगों के साथ क्या हो रहा है, अभी हाँ। क्या हो रहा है वहां पर, हाँ। अभी उधर पे ऐसा हो रहा है। अरे ये माइकल जैक्सन इंडिया में आ रहा है, मतलब क्या बात कर रहा है, बाप रे बाप, इंडिया में आ रहा है माइकल जैक्सन, ब्लैक रह चुका है भाई, व्हाइट का नहीं, ब्लैक रह चुका है वो। तो वो मुझे बहुत ऐसा एड्रेनल रश देता था मुझे ऐसे अंदर से। क्या माइकल जैक्सन की डेथ हुई है मेरे को, मैं रहते थे हम तब स्लम में रहते थे, एक छोटा सा वहां रहते थे हम, छोटा सा घर। तो वो फोन करके मेरे को, मेरे एक दोस्त ने बोला, अरे सुना तू, अरे एमजे की डेथ हो गई यार। तो मैंने कौन एमजे? बोला माइकल जैक्सन यार। मैंने क्या बात कर रहा है यार, और एकदम जोर से मैं चिल्लाया। मम्मी बोली क्या हुआ? मैंने बोला वो कुछ नहीं। बोला क्या बोलूंगा मम्मी को यार, मम्मी को क्या समझ में आया कि माइकल जैक्सन की डेथ हो गई और मैं ऐसा शॉक में आ गया, कैसे समझेगी ये? बोला कुछ नहीं, दोस्त का फोन था। अच्छा अच्छा भाई, पूरा दिन खाना पीना कुछ नहीं। ओहो। कि यार इसको देखने का था, इसको मिलना था यार, अमेरिका जाके इसको देखना था, जो कि आज मैं सोचता हूँ कि मैं देख पाता, क्योंकि आई वेंट सो मेनी टाइम्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ, पहली बार जाके कैसा फील लगा था जब फर्स्ट टाइम यू वेंट? आई क्राइड अ लॉट इन द फ्लाइट। रियली? एमिरेट्स में, ओ बाप रे बाप, एयर इंडिया की फ्लाइट थी, सॉरी। अच्छा। 17 घंटे बैठ के परेशान, लेट के परेशान, हाँ। 2 नींदें हो गई, 5 पिक्चर हो गई, पहुंच ही नहीं रहा इसकी माँ। 17 घंटे तक उड़े ही जा रहा। ओके। और फिर उसके बाद एंड में आई सारी मेमोरीज कि न्यूयॉर्क पहुंच रहे भाई तुम तो। न्यूयॉर्क आईफा कोरियोग्राफ करने गया था मैं। अच्छा। सलमान सर का। अच्छा। तो आईफा जो था वो न्यूयॉर्क में था, मेट लाइफ स्टेडियम में। अभी मेट लाइफ स्टेडियम में भाई जस्टिन बीबर परफॉर्म कर रहा है और क्या क्या हो रहा है। अरे बाप रे। और जो रोना धोना शुरू हुआ मेरा, या अल्लाह कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया मुझे, क्या होगा। और जब न्यूयॉर्क पहुंचा तो किधर है डांसिंग भाई, कहाँ है सब डांसर लोग, कहाँ गए? बोले वो इधर नहीं है, वो ब्रॉन्क्स में जाना पड़ता, और ब्रॉन्क्स में जाना नहीं, समझा ना, लूट लेंगे। अच्छा, इतना डार्क है? बोले हाँ। बोले बहुत ज्यादा ये एंटिसिपेशन हो गया। फिर वीडियोस वगैरह लोगों को मिले, कोरियोग्राफर्स वहाँ के। अच्छा। उनसे जान मान के मुलाकात करी। डेव स्कॉट, जिनका भी जो पास्ड अवे, ही वाज फ्रॉम, he belongs to that and he really did so much for that community। and बहुत स्टेप अप मूवी जो आई थी उसके कोरियोग्राफर है। ओके ओके। तो उनसे बातचीत बहुत लाइक इंटरनेशनल कम्युनिटी से थोड़ा कनेक्टेड होने का मौका मिला, बिकॉज आप सलमान खान के कोरियोग्राफर थे, तो आपको बहुत लोग ने इज्जत दी। तो सलमान खान तक पहुंचे कैसे? बस वही सब कैसे, हाउ डिड दिस एसोसिएशन स्टार्ट? हिप हॉप का क्रू था मेरा, शार्प शूटर्स उसका नाम था। ओके। और वो इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट डांस क्रू था। अच्छा। हाँ, आपने वो नाम सुना होगा, फिक्टिशियस। सुरेश एंड सुरेश। तो वो और हम ऐसे हो गए थे एक टाइम पे। ओके। वो
नंबर 1 पे, हम नंबर 2 पे, कभी हम 1 पे, कभी वो 2 पे। अच्छा, तो ये एक दौर पे हम ऐसे आ गए थे, बट ओके, फिर वो लोग बहुत आगे निकल गए, वो लोग हम्म, वर्ल्ड हिप हॉप चैंपियनशिप के लिए चले गए। तो ओके, हमको वर्ल्ड हिप हॉप चैंपियनशिप के लिए जाना था, बॉलीवुड हमारे लिए था ओ, ये बहुत सिंपल ओ, वाले लोग हैं, अच्छा, यहाँ पे बस खाली कमर मटकाना ठुमका होता है। लगाओ। ओके, हम लोग तो मतलब कलाबाजी करते हैं, हाँ, इंटरनेशनल अंडरग्राउंड, हम लोग अंडरग्राउंड क्रू थे हम। अच्छा, फिर एक दिन हम इन ऑर्बिट मॉल है, हाँ, वहां खड़े थे हम, पूरा हाँ, क्रू मेरा था। हाँ, तो हम कोई मूवी देख के उतर रहे थे, तो वहां पे वांटेड मूवी का प्रमोशन का पोस्टर लगा था अच्छा, कि इफ यू वांना पार्टिसिपेट इन ऑल मुंबई डांस कंपटीशन, तो विनर जो क्रू है हाँ, उसको सलमान खान और पूरी टीम से मिलने का मौका मिलेगा, और अच्छा, 5,000 रुपए मिलेंगे। अच्छा, मतलब 5,000 एक ही बार में, सब लोग बांटेंगे, 17 हाँ, लोग थे, बांट लेंगे थोड़ा थोड़ा पैसा थोड़ा, करके, हाँ, जाएंगे मैकडोनल्ड, जाएंगे खाना खाएंगे, पार्टी करेंगे। तो हम लोग छोटे गरीब लोगों को मजा आएगा ना, जूप चौपाटी चले जाएंगे, वहां डोसा वोसा खा लेंगे, पार्टिसिपेट। फोन किया सुरेश से, तभी मेरी दोस्ती अच्छी हो गई थी, हम लोग आपस में अच्छा हो गया था। फोन किया, बोला यार सुरेश इधर एक इनऑर्बिट में कंपटीशन है मलाड में, पार्टिसिपेट कर रहा है तू? बोला नहीं नहीं, मेरा क्रू हम कहीं और कर रहे हैं उस दिन, उस तारीख को भांडुप में कहीं कर रहे हैं। बोला चलो फिर, ये नहीं है तो हम विनर ही हैं। अच्छा, क्योंकि 2 ही है इंडिया में भाई, राइट, रोहन एंड क्रू था, वो थोड़ा सा कम आने लग गया था बाद में, वो भी बहुत ठीक है, अच्छे थे, हमसे भी बेटर थे वो, ओके, लेकिन फिर वो भी आउट हो गए थे फील्ड से, हाँ, लाइन से, वो थोड़ा कुछ अलग उसमें चले गए थे, कोई एंटरटेनमेंट अलग उसमें, कोई सोलो का करने लग गया था। तो अब हम 2 ही बचे थे अब उस दौर में, बाद में और अच्छे आए थे। तो मैंने बोला अब ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो हम तो विनर ही होंगे, फिर तो हाँ, कर लेते हैं, 5,000 रुपये अच्छा, मिल जाएगा। ठीक है, सलमान खान नहीं मिलेंगे क्या है, पैसा मिल रहा है। तो हम लोग जीते, अच्छा, पैसा मिला एनवलप, हाँ, हम निकल गए। उसके बाद उन्होंने फोन किया ट्रॉफी लेना है तो संडे आओ, क्योंकि संडे सारे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, सलमान खान, प्रभु देवा, जो उस फिल्म के डायरेक्टर हैं, साजिद वाजिद तो थे वो म्यूजिक, उस शो उसके कंपटीशन के दौरान थे, ओके, तो उनसे थोड़ा मुलाकात हो गई, नंबर ले लिया था उन्होंने। अच्छा, अब वो हम लोगों ने बोला क्या करना है, बोले यार सलमान खान आ रहा है और जाना है क्या ट्रॉफी लेने के लिए, बोले चलते हैं, प्रभु देवा भी आ रहा है। अब प्रभु देवा हम डांसरों के लिए बहुत बड़ी बात है, अभी हाँ, भी है, करेक्ट, अभी भी हमारे लिए। आई ऑलवेज गो एंड ट्राई टू टच हिज फीट, इज लाइक ए पैर नहीं छूना, इज लाइक ही इज दैट गाय। राइट, तो मैं बोला यार प्रभु देवा आ रहा है तो मिल लेंगे, अपना डांस भी दिखा देंगे ये लोग। हाँ, तो यार सर अभी ट्रॉफी ऑलरेडी बोनी भर के ट्रॉफीज है, पड़ी हुई है, कितनी ट्रॉफीज है, हाँ, तो उसमें से भी हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट रखते थे, हाँ, हटा देते थे, जो अच्छी है वही रखते थे, रखते बेस्ट ऑफ थे, बेस्ट। हाँ, तो बोले चलो करते हैं, प्रभु देवा भी आ जाएगा ना, उसको भी हाँ, देखेंगे। तो हम लोग फिर वो पूरा परफॉर्मेंस, हम इंग्लिश सॉन्ग्स पे ही करते थे, ठीक है, तो पूरे परफॉर्मेंस में हमने जलवा डाल दिया, यहाँ भी होगा वहां भी होगा, थोड़ा सा डाल दिया ओके, कि चलो उनको अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, हाँ, हम गए, हमने परफॉर्म किया, सलमान खान वाज लाइक ओ माय गॉड। मैं साइड में खड़ा था, मेरा पूरा क्रू परफॉर्म कर रहा था, नाच रहा था इन ऑर्बिट मॉल में। हाँ, वो पूरा का पूरा सिनेरियो जो है, हाँ, वो पूरा रिकॉर्डेड है, और वो इंटरनेट पे भी है, मैंने अपने इस पे भी डाला है, वो पूरा सिनेरियो, ही इज लाइक ओ माय गॉड एंड एवरीथिंग, ओके, एंड आई एम स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, एंड देन ही इज लाइक किसने बिठाया ये। मैंने बोला यार ये इंडस्ट्री वाले इतना सरप्राइज हो रहे हैं इसको देख के। अच्छा, आपके लिए वो बहुत नॉर्मल बात, नहीं, मैंने बोला कि मतलब इन लोग इसको सराह रहे हैं, मतलब हाँ, एक्नॉलेज कर रहे ये हैं, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, हम अंडरग्राउंड करते थे, तो ये फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग इसको पसंद कर रहे हैं। प्रभु देवा इज लाइक नाइस, एंड ओ अलग अलग चीजें हो रही, तो ही इज बैकिंग लाइक दैट, एंड सलमान खान इज लाइक वाओ लाइक दैट ही इज डूइंग, ओह इज लाइक दैट, वेरी एक्साइटेड, लाइक अच्छा, आई थॉट ही इज जस्ट मे बी ही इज जेन्युइनली, और मे बी एक प्रोत्साहन देने के लिए हाँ, कि चलो अप्रिशिएट किया जाए, नॉट लाइक के हाँ, ऐसे बैठे हुए चुपचाप, हाँ, वो आए ऐसे बीच में, किसने बिठाया, अच्छा, सर हु इज द कोरियोग्राफर, हाँ, तो मैं उधर बुलाया इन लोग ने, हाँ, मैं क्या आया ऐसे, इज लाइक हाथ मेरा पकड़ा ऐसे, मेरे को खींचा, अच्छा, गले लगाया मेरे को, एंड ही सेड टच में रहना, ओके, मैं बोला हाँ ठीक है थैंक यू सर। बोल दिया, हाँ, इंडस्ट्री में बोलते होंगे यार, बड़े बड़े स्टार सब बोलते होंगे टच में रहना, हाँ, नंबर तो मांगा नहीं है, नंबर लो ऐसा, तो मैं बोला नंबर नहीं मांगा, मतलब ऐसे ही वाला है, टच में जस्ट ऐसे बोल दिया, हाँ चलो ठीक है अच्छी बात है, कोई बात नहीं, थैंक यू सर, ओके सर, टच में रहेंगे सर, थैंक यू सर, चले गए ऐसे। हाँ, हम लोग भी बोले यार सही मजा आ गया, पूरा मॉल पागल हो रहा है एकदम। मैं बोला ये क्या है भाई, हाँ, इतनी फैन फॉलोइंग, हाँ, मैडनेस। हम लोग अंडरग्राउंड में रहते थे, ज्यादा फिल्में भी नहीं देखते थे, ऐसा कुछ नहीं भाई, मैडनेस ये सब पागलपन,
मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, ये सलमान खान का ये फैन फॉलो ये। हाँ एंड वो हमेशा एंट्री देते हैं, ऐसी कोई उनकी हमेशा एंट्री होती है, कोई अलग कहीं पे भी आओ तो उनकी एंट्री प्लान होती है, हर एक की अच्छा, होती है। हाँ हाँ करेक्ट। सलमान सर की, शाहरुख सर, उन लोग ऐसे ही नहीं आ जाएंगे, हाँ ऐसे हाँ करेक्ट। कुछ अच्छी एंट्री होती है ऑडियंस के लिए, अच्छा प्यार मोहब्बत के लिए। तो एक किसी ट्यूब लिफ्ट से वो ऊपर जा रहे थे सोलो, अच्छा पीछे पूरी भीड़ इकट्ठी है ऐसे, एंड ही वाज लाइक, हम लोग भी ऐसे वीआईपी सेक्शन में खड़े होके ऐसे वेव कर रहे वेव हैं। कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा लगा। हाँ उन्होंने हमको मिले और गले हाँ। लगाया और नंबर नंबर नंबर, इज लाइक पैनिकिंग कि नंबर नहीं लिया मैंने। अरे नंबर नहीं लिया, नंबर नंबर। हम लोग बोले कि मेरे लिए बोल रहे हैं ना। हाँ यू नंबर, सर नंबर, साजिद वाजिद साजिद वाजिद, अच्छा ओके। वाजिद भाई सब बोला मैंने, साजिद भाई साजिद साजिद, ऐसे इशारे में। और उसके बाद हम लोग चिल्लाने लगे, मेरे ग्रुप ने वो उठा लिया ऊपर कि अब तो जेन्युइन है, ये जो जेन्युइन है, तो हाँ, नंबर ले गया यार। हाँ, हाँ, मेरी टीम जो थी वो भी बड़ी हो गई थी डांस कर करके साथ में, हाँ, हाँ, तो अब वो भी थोड़े हम उम्र जैसे हो गए थे, कॉलेज वाले में जाने लग गए थे, हाँ, तो वो भी कमीने बन गए थे, हाँ, वो भी प्रैंकस्टर हो गए थे, हम भी थे। प्रैंकस्टर, वो भी प्रैंकस्टर, बड़े बड़े प्रैंक करो, पुलिस की हद से नीचे तक का प्रैंक करो भाई, ये वाली हमारी, हम उसी पे जिंदा थे। क्या क्या पुलिस से, क्या पुलिस की हद वाले प्रैंक से नीचे तक के प्रैंक करो, ताकि मतलब पुलिस पकड़े ना। पुलिस वाले प्रैंक नहीं करने हैं अपने को, बाकी कोई भी करो, धमाल करना है। मतलब अच्छा रात को लाइट जाए ना, हाँ। तो भूत बन जाना है पूरे एरिया में, मतलब कपड़ा अरेंज करो भाई, वेडनेसडे को लाइट जाने वाली है, अच्छा तो कपड़ा वपड़ा सब अरेंज किया जाए, पूरा मेकअप वेकअप अरेंज किया जाए और डराया जाए वहां की, पूरा हिल जाना। ये सब किया है, सब टॉप लेवल यार। स्कूल में मतलब 50 चूहे जमा करो छोटे छोटे, हाँ। और बैग में भरो और छोड़ो स्कूल में, ताकि सारी की सारी स्कूल जो क्लास जो है वो खड़ी होनी चाहिए। बॉम्बे की स्कूल में जो मस्ती होती है वो कहीं नहीं होती थी, मतलब लिटरली 50 चूहे इकट्ठे किए, छोड़ो ऐसे, और पब्लिक चीखे, मतलब ऐसा, और मजा जो आए ना कि ऐसा लगे कि वाह, मतलब याद रहे ऐसा। I've never heard something like this. या पेपर तो हमारे लिए छोटी बात थी, मतलब फैन बंद हो गया, एक टीचर जा रही दूसरी आ रही है, हाँ। तो फैन के ऊपर पेपर्स रख दो, फैन हाँ। चालू, कितनी गर्मी है, फैन ऑन करो, फैन ऑन किया तो पूरे के पूरे उड़े, मतलब वो सब तो एकदम सस्ता वाला प्रैंक अच्छा, था। अच्छा ठीक है। बर्थडे हो गई किसी की तो कॉफी बाइट में काथा साबुन लेके बनाओ कॉफी बाइट्स, बांटो सबको बर्थडे, और खाए और उल्टियां माँ की। ओह माय गॉड, फुल, और मारी खानी है ना, कितना क्या इनोवेटिव आइडियाज है, मारी खानी है, मारेंगे ही ना इन लोग, और क्या करेंगे। तो उसकी आदत थी, वाह चमड़ी मोटी हो गई थी मार खा के भाई, हाथ तो पूरे मार रियली, या वो मार खा के एकदम ऐसा हो गया था कि अब टीचर लोग थोड़ी वैसा मारते हैं कि भाई हाँ। पूरा आपका हाथ ही काट दे हुए, okay. बेचारे बच्चा सोच के ही मार रहे हैं कि क्या है ये, अच्छा। show me your hand, हेलो ये लो, ओके अच्छा। तो वो बहुत कर करके प्रो लेवल कहाँ पहुंच गए थे। स्टेशन के अंदर जो हार जाता था तो हमारी टीम में से हम लोग ट्रेन में, जो हारेगा ट्रेन में भीख मांगेगा। रियली? हाँ, ट्रेन में हम बैठे रहे, अब शुरू कर, अरे नहीं यार शुरू कर, अच्छा, अब उठ के बेचारा भाई, और हम लोग मजे कर रहे हैं। लिटरली भीख मांगते थे। That was not for real, that was not for any MMS, तो उसकी मजा ही कुछ और था, वो रियल, वो बस देख के उसको याद करेंगे जिंदगी भर, उसका मजा करेंगे। ये बहुत बड़ी बात बोली, दैट वाज नॉट फॉर रियल, या तो उसके लिए उसकी जो चीज थी कि उसका जो हंसना था वो बहुत ही नेचुरल हंसना जेन्युइन था। फिर बाद में जब फोन वोन आने लगे तो हम लोग ने फिर डराने वाले फोन वोन हर जगह रख के, क्लासेस बंद हो गई है तो दरवाजा बंद कर दो, अंदर से एक आदमी को अंदर छोड़ दो, फिर नीचे जाके थोड़ी भूत की बातें करो, और फिर बच्चों को बोलो, जा स्टूडेंट को बोलो, जा रे वो मेरा डांस का मेरा वो रह गया है, सीडी रह गई, लेके आ। अरे सर नहीं, जाके लेके आ। तो 2 जन को ऊपर भेजो, जैसे ही वो चाबी डालने लगे अंदर से आवाजें आए और पूरी रिकॉर्ड हो रही है, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। वाओ, वेरी गुड आइडिया। बहुत सारी चीजें हमने करी थी, तो हमको लगा कोई प्रैंक कर रहा है मेरा, तो मैं अच्छा, हाँ बोलो सलमान खान ना, हाँ बोल। तो ये सेड, या मैं आपको कब से कॉल कर रहा हूँ, आप मेरा फोन नहीं उठा रहे हो। अरे मैंने बोला ये तो सच में सलमान, सर सॉरी, आई स्टार्टेड सेइंग सॉरी फॉर अ लॉन्गर टाइम, एंड इट्स लाइक ओके कट इट शॉर्ट, ही सेड मैं दुबई में हूँ और आई वांट टू कोई तुम्हें देता हूँ, एक गाना देता हूँ मैं तुम्हें। तो मैंने बोला गाना देता हूँ, बाप रे बाप। तो मैंने बोला कि ठीक है, 1 सेकंड, स्पीक टू अरबाज। बोला बाप रे, अरबाज खान, हेलो सर, हाउ यू सर? आई एम गुड। अच्छा, सलमान भाई ने बताया मुझे तुम्हारे बारे में, सो ठीक है हम मिलते हैं। सो देन दे कॉल्ड अस होम। अच्छा, और हम पूरे 15-16 लोग घर पहुंच गए। अच्छा, एंड इज लाइक, हमने उनका घर देखा तो एकदम ऐसे फ्लैट की तरह,
नाइस, Simple. सिंपल एंड नाइस, खूबसूरत सा, एक अच्छा वाइब। तो हमने बोला ये सलमान खान का घर है, एंड ही ओपन द डोर। अच्छा, तो हमको ऐसा था कि वो अपने सिंहासन पे ऐसे हाँ, बैठे होंगे, हाँ, घूमेंगे राइट, और ऐसे, बट वो जैसे ही हम पहुंचे तो उन्होंने ही दरवाजा खुला, अच्छा, आओ आओ, वेलकम वेलकम। तो हम लोग पूरा, मतलब मेरा पूरा वो चेंज हो गया, सारा डर निकल गया, सारा अच्छा, रिस्पेक्ट बढ़ गया, और सारा मतलब फैन जो आप, आई वॉज अ बिग शाहरुख खान फैन, अच्छा, और वहां से मैं वो सलमान खान फैन बन फैन बन गया, गया। अच्छा, आई मीन ओके, I'm still a शाहरुख खान फैन, बट सलमान खान की फैन लविंग जो है वो मेरी वो अलग एक ही है, रिस्पेक्ट में बदल गई बहुत, हाँ, कि कुछ मतलब जानने एक्चुअली लग गया। कि एक एक्चुअली मॉल में देखा और वहां पे बोला और एक्चुअली ही फॉलोड अप। If he will say something, he will do. अच्छा, Yeah, he will remember it and he will do it. मतलब आपने डांस अच्छा किया बट इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे? He will give you that support. वो उसको मालूम है कि इसने कभी गाना शूट नहीं किया है, तो he अच्छा, gave me that support also. वो दूसरे कोरियोग्राफर्स को शुरू में हाँ, मेरे साथ रखते थे कि शूटिंग तू करेगा, कोरियोग्राफी तू करेगा। ओ बिकॉज टेक्निकली आपको उस टाइम It's पे a नहीं full पता होगा। camera game. It's a full हाँ, out camera game. But what he's meant to me कि कितना भी कोई कैमरा टेक्निक अच्छी कर ले वे, लेकिन तेरे पास आर्ट है, अगर डांसिंग ही नहीं होगा तो गाने को कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है, ओके, तो ही सेड वो कैमरा वैमरा तो तुझे आ जाएगा बाद में, हाँ, तू डांस पे फोकस कर। तो फिर डांस मैंने शुरू में मैंने, ही ऑल्सो टोल्ड मी कि अभी, बट सॉन्ग से पहले ही गेव मी सम अवार्ड नाइट्स अच्छा, where he used to perform. So he Okay. performed in one of the award, Star Screen Award. ठीक है, That was my first work for Salman bhai. सलमान भाई, And over there Salman sir performed in, मैंने अपनी मिक्सिंग, मैं मिक्सिंग भी बहुत अच्छी करता हूँ, अच्छा, तो मैंने अपनी मिक्सिंग करके परफॉर्मेंस दी दिया, और कोरियोग्राफ किया, और पीछे मेरे सारे शार्प शूटर्स परफॉर्म किए वहां पर। अच्छा, पहला चेक कितने का था? फर्स्ट चेक, सो आई यूज्ड टू वर्क इन अ स्कूल इन हाँ, ठाकुर, तो कुछ उधर 3.5 ऐसा कुछ मुझे पूरे साल का मिलता था। ओके, और फिल्म में काम करने 3 लाख रुपए का चेक मिला मुझे। तो मुझे नहीं मालूम था ये पैसे का, तो मुझे पता नहीं था कितना पैसा लेते हैं। अच्छा, तो उन्होंने बोला अच्छा सुनो, ही मेक श्योर दैट आई गॉट माय पेमेंट। अच्छा, ही कॉल्ड मी एंड सेड गाँव, तो ही यूज्ड टू ऑलवेज बी, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ही यूज्ड टू ऑलवेज कॉल के क्या हो रहा है वाज ऑलवेज हिज, कुछ नहीं सर, बस अभी वो एक कोरियोग्राफी करके। वंस ही कॉल्ड मी, आई वाज इन अ स्कूल, आई वाज कोरियोग्राफिंग। अच्छा, कहाँ हो? स्कूल में तू पढ़ता है स्कूल में? अच्छा, नहीं, तो पढ़ता नहीं हूँ, स्कूल में कोरियोग्राफ करता हूँ हाँ, ठाकुर में। तो ही सेड कि अभी इंडस्ट्री में तुम्हें बहुत कुछ करना है, अच्छा, तो देन ही इनडायरेक्टली सेड कि अभी छोटे मोटे काम छोड़ो, बड़े काम छोड़ो, करने बड़े हैं काम कर, देन आई रिजाइन फ्रॉम द स्कूल। तो मैंने जब स्कूल में, मेरी प्रिंसिपल थी ऋतु दुग्गल, उनको मैंने जब बोला ये बात के मुझे सलमान खान, तो ही थॉट कि मैं कोई और स्कूल ज्वाइन कर रहा हूँ, तो ये बड़े बहाना ऑफर है, मिले हैं मुझे। हाँ, तो ही सेड नहीं, तुम नहीं जा सकते, ये सब झूठ। मैम झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही में सलमान खान मिला मुझे, सही में उनका फोन आया, मुझे यकीन ही नहीं कर, फिर मैंने उनको सच में यकीन दिलाया। ओ, तो स्कूल में मेरा एक पार्टनर था जो छोटे बच्चों को सिखाता था, भरत मेरा दोस्त था। अच्छा, तो भरत को मैं लेके गया खाने पे, हाँ, और मैंने बोला मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ। ही क्राइड अ लॉट, एंड उसने यकीन ही नहीं किया। फिर लास्ट में मेरे को कसम खानी पड़ी मम्मी डैडी की सबकी कि सच में सलमान खान का मुझे काम मिल रहा है। मिल रहा है, And then the whole school gave me a farewell and everyone cried, even I cried. But that was a shift of my life. अच्छा, आपका जो डांस स्टाइल है ना, जी। आपके जो मूव्स होते हैं, जो भी आप सिग्नेचर हमेशा क्रिएट करते हो, वो बहुत ब्यूटीफुल भी है, बट वो कॉमन इंसान भी उसको कॉपी कर पाता है, इसीलिए लोग ज्यादा रिलेट भी करते हैं। ये क्या क्रैक किया आपने मेथड? ये मैंने नहीं क्रैक किया एक्चुअली, ये सलमान सर ने मुझे ये चीज बताई है। अच्छा, जब मैं उनके गाने करने लगा तो उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि मुदस्सर एक सिग्नेचर स्टेप चाहिए मुझे। ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि इसका सिग्नेचर स्टेप क्या है, अच्छा, हुक क्या है, हुक। ही यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी दैट इसका हुक Okay. क्या है। तो वो सिग्नेचर स्टेप ही मेड मी रियलाइज के ऑडियंस को डांस तो देखना होता है, गाना तो देखना होता है, पर उनको साथ में कुछ करना भी होता है जो खुद वो कर सके। हाँ, कुछ तो उनको करना होता है, तुम तुड़क तुम ता ता ता, ओके, समथिंग दे वांट टू डू। दे सी देयर स्टार परफॉर्मिंग कि अरे सलमान खान, वाओ क्या गाना है, क्या सॉन्ग है,
और फिर उसके बाद कोई ऐसी चीज जो वो लोग कर रहे होते हैं तो उनको ये लग रहा होता है कि वो चीज जो सलमान खान कर रहे हैं वो मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे आई एम लाइक अ फैन हु इज डूइंग दैट। दैट इज द फर्स्ट थिंग कि मैं अपने स्टार की, जैसे कोई डायलॉग एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो लोग जब बोलते हैं तो उसको एक फैंसी है वो, कि यार मतलब सलमान खान के मैं डायलॉग मार रहा हूँ, यू नो, जो भी शोले का डायलॉग, उसका डायलॉग। तो आज के जमाने में ये हुक स्टेप जो है जब सामने वाला करता है तो पहला ये कि मैं सामने वाले की तरह कर रहा हूँ, मतलब आई एम फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग। सेकंड, ये मैं भी कर रहा हूँ तो मैं भी इसको एक अट्रैक्टिव, कहीं पे शादी में कर लिया, पार्टी में कर लिया, वो सेकंड है। और फिर दूसरी चीज ये होती है कि जब मैं, और वो इजी भी है तो वो एक और अच्छा इंटरेस्टिंग होता है, यू नो व्हाट, वो हुक स्टेप इंटरेस्टिंग ही रखना पड़ता है आपको। हुक स्टेप के अंदर आधा डांस होना चाहिए, आधा एक्टिविटी होनी चाहिए। आप जब हुक स्टेप सेट करते हो तो जब मेरी टीम, हम लोग एक दिन सिर्फ हुक स्टेप पे काम करते हैं। अच्छा। एक दिन पूरे डांस पे, पूरे गाने पे। ओके। एक दिन में पूरा गाने में, पहले मैं पूरे गाने की वो करता हूँ बैठ के, हीरोइन यहाँ से आएगी, हीरो यहाँ से आएगा, वो ये पहनेगा, वो यहाँ से उतरेगा, नहीं यहाँ से उतरेगा, नहीं यहाँ से उतरेगा, ये सब होता है। और फिर उसके बाद अंतरे में ये होगा, मुखड़े। फिर जब हम हॉल पे आते हैं, रिहर्सल हॉल पे, तो हम 2-3 दिन रिहर्सल करते हैं। तो एक दिन में सिर्फ हुक स्टेप करते हैं कि कल हुक स्टेप करेंगे खाली। तो वो हुक स्टेप हम निकालते हैं अलग अलग। तो जब कुछ कोई असिस्टेंट हमारा कुछ स्टेप करता है तो हम बोलते हैं नहीं ये बहुत डांस की तरह लग रहा है। तो हम बोलते हैं नहीं बहुत डांस लग रहा है, ये थोड़ा हुक स्टेप होना चाहिए, थोड़ा सिग्नेचर स्टेप लगना चाहिए। तो फिर हम ऐसा देखते हैं कि कौन सा ऐसा स्टेप है जो करने में अच्छा लग रहा है, इजी भी है और वो डांस है भी और नहीं भी। हाँ, वो एक्सप्रेशन भी। एंड ऑल्सो इट शुड नॉट बी समथिंग विच इज यूज्ड लाइक समथिंग लाइक दैट, समथिंग ऐसा। अरे ये नहीं कर दो क्योंकि ये तो ततर हो चुका है, तो ये नहीं कर सकते, तो आसपास भी नहीं करो, समथिंग रियली डिफरेंट। ये कॉलर वाला हो चुका है तो ये नहीं करते, लेफ्ट हैंड से करते, नहीं फिर भी वैसे हो चुका। तो ऐसा करना होता है जो नहीं हुआ है, नया क्रिएट करना। हाँ, जो नहीं देखा गया है कभी। जैसे कुछ चीजें तो आपने डांस में देखी होती है कि ये पैर ऐसा रख के ऐसा तो हुआ होगा, लेकिन कुछ ऐसा जो शायद नहीं हुआ है, हम कह सकते हैं शायद नहीं हुआ है, क्योंकि हजारों गाने हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा मोटा हुआ होगा, लेकिन इट शुड बी लाइक एन आइकॉनिक स्टेप। तो हम सोचते हैं उसको, हम ऐसे डांस नहीं करते, हम सोचते हैं। जैसे वो बोल क्या रहा है, जैसे वो अगर वो बोल रहा है ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका, उसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर वो मतलब नहीं है तो भी वो क्या बोल रहा है, मतलब वो बोल रहा है कि ऐसे न ऐसा कुछ तो बोल रहा है वो, कि कुछ एनर्जी निकाल रहा है वो। तो वो एनर्जी निकाल रहा है तो वो शायद से हिल रहा है। तो जो वो हिल, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है, बहुत उसके पीछे एक पोइट्री होती है उसके पीछे। वो ऐसे ही नहीं निकाला जा सकता है। तो वो हिल रहा है, तो अभी हिल रहा है तो वो ढिंका चिका हिल सकता है, या ढिंका चिका हिल सकता है, या ढिंका चिका हिल सकता है, यू नो, ऐसा कुछ हिल रहा है। लेकिन ये सब तो थोड़ा कॉमन है। फिर क्या ऐसा हिले जो मतलब दिखे भी अच्छा, यू नो, ऐसे वो शुरुआत होती है उसकी। लेकिन वो ऐसा भी नहीं कि वो ऐसे भी नहीं बोला कि शक 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 शक, ऐसा नहीं बोल रहा है कि हाथ हिले, वो ढिंका चिका बोल रहा है, ढ बोल रहा है वो। तो वो एकदम ऐसा बोल रहा है कि मतलब खड़े भी हैं और हिल भी रहे हैं और ना भी है। तो हमने फिर वी ट्राई फॉर दैट। बट ये ढिंका चिका की तो एक अलग ही कहानी है। पॉकेट के अंदर जो हाथ डाल के जो क्या बेसिकली मैं पहला सॉन्ग करा था फॉरेन में, बैंकॉक में। पहला सॉन्ग थाईलैंड में। मेरी जिंदगी में कभी कोलाबा के आगे गया नहीं, लाइक अ मुंबई गाय। तो अब हम पासपोर्ट बन नहीं रहा था, रेंट पे रहने वालों के लिए थोड़ी डिफिकल्टी होती है। ऐसा होता है? हाँ, होता है ऑलवेज। हमको आदत हो गई इसकी, बुरा नहीं लगता। हमको सिर्फ बुरा लगता है जब हमको कोई इंडियन के ऊपर बोलता है, तो हमको बुरा लगता है। जैसे हमको बोलता है कि ओके व्हाट इज नेम, जैसे यूरोप्स में या उधर, जैसे इटली में मेरे को एक बार पकड़ा था, बहुत अच्छा टॉप लेवल, मतलब हाँ, मतलब अब हम दुआ करते हैं एयरपोर्ट पे, तस्बीह पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, तो मालूम पड़ जाता है कि मुस्लिम पढ़ते रहते हैं, हमेशा दुआ पढ़ते रहते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, तो वो थोड़ा रिलेट कर लेते हैं वो लोग। अच्छा, वो एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, व्हाट इज योर नेम? मुदस्सिर खान, शो मी पासपोर्ट, कैन यू कम फ्रॉम द साइड? और लेके जाते हैं, फिर बातचीत, पूछना ये वो। अब अपन तो इंडस्ट्री वाले हैं, तो अपन तो जैसे ही बॉलीवुड बोलते हैं, बॉलीवुड बोला कि नहीं, छुट्टी। अच्छा। सीधा आउट। बॉलीवुड, ओ वेरी गुड, स्लम डॉग मिलियनेयर, ऐसे सब। या सब बॉलीवुड के गाने वाने बोल देते हैं वो लोग। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब बोल के आराम से
हमारी हरी झंडी हो जाती है। फिर उसके बाद अब ऐसे 2-3 जगह हुआ। अच्छा। तो वो बहुत हुआ है लाइफ में, पर हमको उसको प्रॉब्लम नहीं, कुछ बुरा नहीं लगता? नहीं, बुरा नहीं लगता है अभी। बुरा उनके लिए लगता है बिकॉज ये ऐसे सोच, इनकी ऐसी सोच, तो उनके लिए बुरा लगता है ऐसे। करेक्ट। ये बस वही है कि सामने वाले पे थोड़ा सैड फील होता है कि ये ऐसा सोचता है। तो जब सामने वाला ऐसा बोलता है तो हम बहुत ऐसे प्राउडली बोलते हैं, ऐसे वेरी गुड, जब प्राउडली बोलते हैं। मगर बुरा कब लगता है? जब कोई बोलता है कि इंडियन, जब कोई इंडियन को ऐसा बोलता है कि तुम इंडियन ना, तो उधर हट जाती है मेरा दिमाग। इधर एक क्लब में मुझे एंट्री नहीं मिली थी बार्सिलोना में। रियली? हाँ यार, जस्ट बिकॉज आई वाज इंडियन। वो बहुत बुरा लगा था। माय गॉड, वो इतना बुरा लगा था, मेरे को बहुत हर्ट हुआ था। मैं रात भर ऐसे था, मतलब क्लब में एंट्री नहीं मिलेगी बिकॉज आप इंडिया से हो। या ही वाज जस्ट टेलिंग ऑल द इंडियंस टू वेट लाइक ओ वेट नेक्स्ट और भाई बार्सिलोना। हाँ। और उसके क्लब में जाने का वो था। हाँ। उसने सीधा मतलब देखा, ऐसा सीधा साइड कर दिया मुझे ऐसे। और ऐसा मैं एकदम, मैंने फिर आर्ग्यूमेंट भी किया उसके साथ। उसके साथ एक लड़की आई थी। हाँ। वो बोली व्हाट हैपेंड? मैंने बोला ही इज नॉट अलाउइंग अस जस्ट बिकॉज वी आर इंडियन। हम और भी बहुत लोग खड़े थे। अच्छा, क्या व्हाट इज दिस? ऐसे वैसे। तो वो उसको पूछने लगे स्पेनिश में। हाँ। वो तो उसने बोला कि तो मैं समझ गया भाई ठीक है चलो। फिर आधे लोग इधर उधर दूसरे क्लब देखने चले गए। मैं बोला अभी मैं और कोई क्लब में जाने ही नहीं है। तो मैं होटल में आके बैठा, ऐसा मेरे को इतना हर्ट हुआ ना। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इंडियन बुरा बोलने पे ज्यादा दुख होता है। तभी मुझे ये रियलाइज हुआ ऐसे। एक बार किधर कहीं पे कंट्री में नाम नहीं लूंगा, वहां पर मुझे बोला था ऐसे, यू पीपल ऐसे बोला। तो यू पीपल बोला तो मैं समझ गया मतलब यू इंडियंस। तो मेरे को बहुत हर्ट हुआ। तो मैं बोला उसको, फिर मैंने बोला व्हाट डू यू मीन बाय यू पीपल? मैंने बोला व्हाट अबाउट यू गाइज, ऐसे सब बोला। तो हुआ थोड़ा बहुत हमारा आर्ग्यूमेंट। फिर बाद में उसने सॉरी वॉरी भी बोला, बट मैं समझ गया कि मुझे ज्यादा हर्ट होता है इस पे। दैट इज योर ट्रिगर पॉइंट। ठीक है, ओके। आजकल सोशल मीडिया पे इट्स सॉरी, तो मैं वो फर्स्ट सॉन्ग में बता रहा था। हाँ, बैंकॉक गया मैं, कैसे करके पासपोर्ट बन गया। मैं बैंकॉक गया, पहली बार देखा दूसरी दुनिया, अलग लोग, अलग सब कुछ अलग। ये वो शूटिंग वूटिंग करे, रिहर्सल कर चुके थे हम। और हम बैंकॉक में शूट किया हमने ढिंका चिका। अच्छा। जो कि बाद में रीशूट हुआ बॉम्बे में। और फिर वो जो आप गाना देख रहे हो वो बॉम्बे में किया गया गाना है, रीशूट हुआ। ओके। क्योंकि सलमान सर को ये स्टेप बार बार चाहिए था, तो वहां पर सिर्फ एक ही बार था वो स्टेप, पॉकेट वाला। ओके। तो मैंने बोला कि अरे एक ही बार रखते हैं ये, बाकी टाइम पे अलग अलग रखते हैं। अच्छा। सो देन व्हेन ही सॉ द सॉन्ग एडिट पे, हाँ, तो ही सेड के देखना ये बच्चे करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मतलब बच्चे करेंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि सच में बच्चे करेंगे ये। हाँ, मतलब दैट इज लाइक पीपल वीडियोस देखा मैंने उस टाइम पे फेसबुक में, जो भी सोशल मीडिया पे, लंगोट में बच्चे हाथ डाल के कर रहे थे स्टेप, छोटे बच्चे। तो वो ऐसा वायरल हो गया था, मतलब अगर अभी होता तो पता नहीं वो ऑस्कर मिल गया होता। एक्चुअली सो ट्रू। तो जो ओरिजिनल गाना था उसमें सिर्फ एक ही बार था वो, और फिर उसको रीशूट किया कि वो ये चाहिए मुझे बार बार चाहिए, और कुछ लिरिक्स भी उनको वो चाहिए थे। तो फिर वो यहाँ पे हुआ वापस। तो जब वहां पे हुआ था पहली बार वहां पे, हाँ, तो ही वाज जस्ट सिटिंग लाइक दिस, पॉकेट में हाथ रख के। ही वाज जस्ट सुबह मुदस्सिर भाई बुला रहे। अच्छा। मैं गया उधर, मैं और मेरा असिस्टेंट था गोविंद। अच्छा। साउथ में अभी कोरियोग्राफर है वो। हाँ। तो वो और मैं हम खड़े थे। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आ गया तू? आ गया फाइनली। हाँ। तो मैं एकदम सर यहाँ सर, तो एक पॉकेट में हाथ ऐसे रखा था उन्होंने। अच्छा। क्या है बता? तो हम लोग ने करके बताया डांस, ये वो ढिंका चिका ऐसे वैसे। ऐसा कुछ करके ये मेरा हाथ ही ना निकले। बोला बहुत थक गया हूँ मैं। अच्छा। तो मैंने बोला कि समझ गया मजाक कर रहे हैं, वो हमेशा करते हैं। तो मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, तो मैं हाँ करके मैं निकल गया। वैसे डरे, अरे हम सीरियस। अच्छा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में। मेरे पास सच में। बोला हाँ ऐसा कुछ कर, ऐसा ढिंका चिका ऐसा कुछ कर। तो मैं बोला पक्का? बोला हाँ। फिर मैं और गोविंद साइड में गए, हमने उसको रिदम पे लाया पूरा। ढिंका चिका ढिंका चिका ऐसा पूरा सेट किया। फिर पूरा हो गया। मैंने हाँ दिखा, तो हमने दिखाया। बोला डन, शूट करते हैं। फिर कैमरा लगाया जब, तो उन्होंने वहां देखने लग गए। तो मैंने बोला कि सर आप उधर क्यों देख रहे, सब सामने देख के करना है ना। बोले नहीं उधर देख के करते। तो सब उधर देख के ऐसे हो गए। तो वो फिर आइकॉनिक बन गया ऐसे। क्या बात है, कैसे कई बार क्या आइकॉनिक चीजें जो होती है कैसे क्रिएट हो जाती है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस आर्टिस्ट ऑफ आवर बॉलीवुड।
सलमान खान, शाहरुख खान, ऑल दिस, अमिताभ बच्चन, ये लोगों ने ना जो मैजिक लेके आए हैं ना, सलमान खान के साथ आप जब काम में, बाकियों के साथ इतना नहीं काम किया, लेकिन जब सलमान खान के साथ आप काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या मैजिक ऐड हो रही है। अच्छा। देखिए, फिल्म आना, अच्छा होना, नहीं होना, ये सब दूर की बात है, करेक्ट, मगर जो मैजिक वो लोग क्रिएट करते हैं, दिस ब्यूटीफुल, और कन्विक्शन, या दे हैव दैट कि ऑडियंस को ये पसंद आएगा, ये चीज ऑडियंस करेगी। आप इमेजिन करो ना, ये पैर वाला स्टेप जो है, धीरे धीरे हौले हौले चोरी चोरी, लोगों ने उसको एक कॉमेडी तरीके से पसंद किया, तो वो उनको मालूम था कि लोग इसको हंसी करके करेंगे स्टेप को, नहीं तो कोई क्यों करेगा वो स्टेप, करेगा। करेक्ट है। सो दे नो देयर फैंस। इतनी इंटरेस्टिंग कहानियां आप सुना रहे हो ना, मतलब मजा आ रहा है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। आपने बहुत सक्सेस देखी है, आपने बहुत आइकॉनिक सॉन्ग्स बनाए हैं। आज मतलब यू आर वन ऑफ द रेयर कोरियोग्राफर जिनकी बाय फेस लोग जानते हैं। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जिनका नाम पता है शायद, बट बाय फेस सबको नहीं पहचानते। बट यू हैव दैट पर्सनालिटी, आपके साथ लोग पर्सनली एज अ फैन की तरह कनेक्ट करते हैं। बट आप बहुत हम्बल हो, मतलब आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, बट मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है आपके साथ। मैं जब मेरी शूटिंग चल रही थी गबरू की, तो मैं एक बीच में ऐसा पॉइंट आया था जब मुझे लगा था मेरी फिल्म रुक जाएगी और बंद हो जाएगी, और उसके बीच में मेरा पहला एक्सपीरियंस था। कोई मेरे पास बहुत स्टार कास्ट बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरा बहुत ज़्यादा मुझे लोगों ने परेशान करके रखा हुआ था, और मैं अपने लाइफ के लोएस्ट इमोशनल फेज में थी। और मैं पर्सनली सोच रही थी कि अब 2 दिन बाद रियल स्टार आने वाला है सेट के ऊपर, मुदस्सर खान, मतलब ऐसे। तो मैंने कहा था ये मुझे तो इन लोगों ने इतना मेरा जीना हराम कर दिया, मेरा क्या हाल होगा, और मैं इतना पैनिक कर रही थी। एंड कट टू हमारे वहां पे एक एंजल आता है, अरे यार, जो मेरी फिल्म जो एक डावाडोल हो गई थी, एकदम कश्ती मेरी डूबने वाली थी, ही कम्स ऑन द सेट, he takes the charge, he get all the energy. Fine, you did not only directed the song, you held my project. अरे यार, so you know, sweet. I cannot express in words, because मैंने शायद ये आज तक कभी आपको बताया भी नहीं है। नहीं, और मैं इमोशनली अपने बहुत लोएस्ट फेस में थी उस वक्त। I बाद में मुझे थोड़ा पता चला, बट यू द वे यू हेल्ड, सो उसके बाद फिर हमारे फिल्म के, मतलब आई मेट यू इन दुबई, मैंने अपना पॉडकास्ट शुरू किया। ऑनेस्टली मेरे बहुत अच्छे दोस्तों ने पॉडकास्ट पे आने के लिए मना किया है, क्योंकि दे सेड थोड़ा 2-4 महीने कर लो, पॉपुलर हो जाओ, फिर हम आएंगे। एंड आई रिमेंबर आई कॉल्ड यू, यू वर अनवेल, एंड यू सेड हाँ करते हैं ना। मैंने कहा पहले ठीक तो हो जाओ, हाँ चलो ठीक है नेक्स्ट वीक करेंगे। फिर मैंने पॉडकास्ट कैंसिल किया, एंड देन अगेन यू केम, यू वेटेड। क्या हो मुदस्सिर, तुम क्या हो, मतलब यू आर एंजल। अरे नहीं प्लीज, ट्रस्ट मी। कैसे हाउ हैव यू मेंटेन्ड दिस, आई वांट टू नो दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी जो रूट है वो उस पौधे को मट्टी डाली गई है मेरे माँ बाप ने, सबसे पहली बात है। उसको किसी दोस्तों ने या किसी टीचर्स ने, ये सब बाद में डाले हैं इन लोगों ने, बट पहली मट्टी जो डाली गई है मेरी रूट में, वो मेरे माँ बाप ने डाली है, और उन लोगों ने वो मट्टी को सही से रूट को ग्रिप बनाई है। ये मेरा सबसे पहला रीजन है कि मैं वो उस सिद्धांत पे अड़ा रहता हूँ कि नहीं, मैं ऐसे ही सोचूंगा। ये सबसे पहला रीजन है। उसके बाद मेरी जो जर्नी रही है, जो मुझे मिला है, वो हमेशा से मैं एक ही चीज मानता हूं कि मैग्नेट को लोहा ही चिपकता है, उसको कचरा या प्लास्टिक नहीं चिपक सकता। करेक्ट। तो जो अच्छे लोग हैं वही लोग मुझे अट्रैक्ट होते हैं, और अगर कोई इमोशनली अनवेल रहता है तो वो मुझे मिलता है। अगर किसी को कोई चीज की जरूरत हो जाती है या मुझे कोई चीज की जरूरत होती है तो वो लोग ही मुझे मिल पाते हैं। मुझे नेगेटिव लोग और नेगेटिव एनर्जीज कम अट्रैक्ट होती है मेरे पे। ये मेरे खुशकिस्मती है, ये मेरा एक तरह का बहुत बड़ा ब्लेसिंग है कि मुझे हमेशा से, चाहे वो मनी वाइज वेल हो, चाहे वो मनी वाइज नॉट वेल हो, मुझे नहीं पता, बट मुझे इमोशनली और एनर्जी वाइज अच्छे लोग ही मिलते हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है। बहुत रेयरली मुझे कोई चीट करता है, रेयरली। मुझे रेयरली कोई इंसल्ट करता है, मुझे रेयरली कोई डिह्यूमनाइज या डिस्करेज करता है।
तो वो क्योंकि मेरे को ऊपर वाले ने वो ब्लेसिंग दी हुई है कि मैं हमेशा से अच्छी एनर्जी अट्रैक्ट करने का इंसान, तो उसकी रूट ही मेरे माँ बाप ने बनाई है कि बेटा थोड़ा सा अपने आप को अखलाक अपने जो है, क्योंकि और दूसरों के बारे में भी सोचना उसके साथ साथ, क्योंकि आप कितना भी डांस सीख लो सीख जाओगे, कोरियोग्राफर बनना है बन जाओगे, डायरेक्टर बनना है मेहनत करो डे नाइट बन जाओगे, जो बनना है आपको जिंदगी में आप बन जाओगे, उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन आपके दिल के अंदर के जो अखलाक है ना उसको बनाना बहुत मुश्किल है। करेक्ट। वो बहुत बहुत ही ज्यादा उस पर आपको काम करते जाना है, करते जाना है। कहीं जाओ और आपने बोला कि चलो 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 बाय बाय बाय, अब वहां पे एक बेचारा खड़ा था, आपने उसको बाय नहीं बोला, हाँ। आप चले गए, उस बेचारा सोचा मैं तो छोटा ही हूं यार, मुझे क्या बाय बोलेगा ये, और अगर आपने उसको बाय बोल दिया तो क्या सोचेगा वो, क्या सोचेगा। तो ये जो चीज है ना आपको बांटनी है, तो जैसे आप बांटते हो वो आपके अंदर मल्टीप्लाई होती जाती है। हाँ। और आप और ज्यादा अपने आप को नीचे रखते जाते हो कि नहीं भाई। और सबसे पहली बात है आई एम ऑन एन एज व्हेन आई गॉट मैरिड एंड आई हैव अ बेबी गर्ल, वो और ज्यादा आ रही है मेरे अंदर, वो फ्लरिश हो रही है मेरे अंदर। अच्छा। नाउ आई हैव स्टार्टेड hating less, disliking less, getting angry less, अच्छा। and understanding also more. जैसे कि और being a man, more अच्छा. like being a man, because now I have got 3 women in my life. Obviously my dad is there, but my mom, my wife, and now my daughter. Wow. तो अब मेरे को तो और ज्यादा अपने आप को मैन बनाना है to prove these 3 generation. But you are blessed. तो वो मेरे को है कि आप मिले तो वो आपकी वजह से ही मैं मिला, वो है सबसे बड़ा। तो वो 100% यू हैव, एंड ऑल्सो सबसे पहली बात है आपको जो मिल रहा है वो आपकी औकात के हिसाब से बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो मेरे को ये बात पता है कि मैं जितना टैलेंटेड, जितना मेहनती, जितना हार्ड वर्किंग हूँ, उससे मुझे ऊपर वाले ने 1000 गुना ज्यादा बेटर दिया है। तो ऑब्वियसली जब मुझे 1000 गुना बेटर मिल रहा हुआ तो मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूं ना। तो जब आप कुछ भी नहीं हो तो किस बात का एटीट्यूड है यार, ये बात है। और ये बात सच है, मुझे जो मिला है, भले मैं कोई सरोज खान नहीं बना अभी तक या कोई बहुत बड़े कोरियोग्राफर तक पहुंचा नहीं हूं, हो सकता है आगे पहुंचूं, लेकिन मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि जो भी मुझे मिला है ना वो बहुत ज्यादा मिल गया, मतलब बहुत एक्स्ट्रा। लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, मतलब आपको very grateful, very thankful, very blessed, more than what I have, like blessed. I can't say what I have now, and I don't know, I know what I had back there. So I was really, I mean I'm like I'm wearing this and sitting like this, but अंदर से I was like मैं कोई टूटा हुआ पत्ता, भूले नहीं हूँ, अपनी रूट्स नहीं, मैं अभी भी मैं कोई क्या ही हूँ मैं, मतलब बॉम्बे के लिए मतलब वेल्ला ही है, हेड़ा ही है एकदम, कुछ भी नहीं है। हाँ, तो वो जब आपके अंदर रहेगा कि आप, हाँ ऑब्वियसली तुम अपने आप को गिरा नहीं सकते हो, करेक्ट, अपने आप की इज्जत को आपको रखना है, लेकिन आप बहुत मैं हूं हो गया, फिर पैकअप, मैं हूं तो पैकअप, और पैकअप नॉट फ्रॉम द स्टारडम एंड फ्रॉम द इंडस्ट्री और फ्रॉम द फेम एंड फ्रॉम द मनी, पैकअप इज फ्रॉम योर ओन सेल्फ। वो हो जाएगा पैकअप फ्रॉम योर ओन सेल्फ। कहीं मिल गया किसी छोटे असिस्टेंट को या नौकर को या वॉचमैन को, गाली दे दी, आगे चले गए रिक्शा वाले को गाली दे दी, उधर चले गए बिल्डिंग में, वॉचमैन बोला तेरी माँ, वहां चले गए, ऊपर चले गए, हाँ वो पिलाओ लेके आओ, ये किया वो किया, रात को घर पे आए बीवी को बोला तेरी माँ का, ये बच्चे चल भाग, और आप सो गए। फिर तो जो आपकी जिंदगी की बैंड बजने वाली है, फिर तो मतलब आपकी बैंड बजने वाली, आपको तो बेइज्जत जो किया जाएगा धीरे धीरे, आप बचा नहीं पाओगे किसी अपने आप को, यू विल बी लाइक क्रेजी फ्रॉम हियर, एंड आई डोंट वांट दैट, आई जस्ट वांट टू बी, हाँ मैं खुश हूँ, मेरे को खुश रहना है भाई, नीचे में कोई सब नाटक, हेलो सर, हाँ अभी तू भी खुश, मैं भी खुश। आजकल एक टर्म बहुत चल रही है, रेड फ्लैग। आप ना टॉप टू बॉटम यू आर अ ग्रीन फ्लैग। सी आई ट्राई टू, आई डोंट नो व्हाट आई एम फ्रॉम इनसाइड, बट आई जस्ट ट्राई टू लर्न। यू आर अ ग्रीन फ्लैग, देयर इज खामियां गलतियां सबके अंदर, ठीक है वो सब में है, बट आई एम ट्राइंग, एज अ मैन, एज अ क्रिएटिव पर्सन, एज अ सेलिब्रिटी, you are a total green that's why flag. I met I think that's why I मेरी जिंदगी में मेरे नसीब में सलमान खान जैसा इंसान है, ऐसा मुझे लगता है कि जब आपकी जैसी एनर्जी रहती है वैसे लोग आपको मिलते हैं। so true, ब्यूटीफुल मेमोरी। अभी हम इतनी इंटेंस बात के बाद थोड़ा सा कुछ एक इंटरेस्टिंग राउंड पे आते हैं, which is our most common thing है, but rapid fire। हाँ ठीक है, अभी इसका जवाब आपको
या तो एक लाइन में देना मैक्सिमम या एक वर्ड में देना, ठीक है? इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि मेरी जिंदगी बेहतर होती गई बिकॉज आई स्टार्टेड प्रेइंग मोर. ओके. आई प्रे 5 times यू प्रे. since 5-6 years, almost 5 years. ओके. तो So उसके बाद आपकी जिंदगी उससे बदली? बहुत बेहतर हो गई, उससे बहुत पीस आया मेरे अंदर, मुझे बहुत कंट्रोल आया अपने अंदर. अभी भी और आना बाकी है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू गेट देयर. उससे क्या हुआ कि मैं अगर रोता हूँ तो वहां रोता हूँ, तो दूसरों के सामने रोने का मन नहीं करता है. अच्छा. बिकॉज यू आर नॉट क्राइंग इन फ्रंट ऑफ अ ह्यूमन ना, सो यू आर क्राइंग इन फ्रंट ऑफ अ क्रिएटर. सो दैट्स व्हाई आप कहीं जाते हो तो आपको थोड़ा डर कम लगता है, कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है. प्रेयर से आपको प्रेयर से चेंजेस आए हैं? या बिकॉज यू वेक अप इन द मॉर्निंग एट 5:30. अच्छा. Whatever you do, you fall asleep at 4 o'clock. You have to wake up at 5:30. ओके. And then you sleep for some time. हाँ. Then afternoon, then के बाद 5 बजे, then Maghrib, Wow. then Isha. Then sometimes रात को 2 बजे भी उठ के पढ़ो आप. तो ऊपर वाला देखता है साला रात को 2 बजे उठ के पढ़ रहा है ये. इससे तो मेरे को देखा भी नहीं है. फिर भी ये बिलीव कर रहा है और पढ़ रहा है. चलते को देता हूँ, क्या चाहिए बोल. क्या बात, क्या बात. ये बात से मैं अग्री करती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में भी मैंने पिछले 3.5-4 साल से प्रेयर्स को बहुत ज़्यादा कंटिन्यू किया, और मेरी लाइफ में वो कॉन्फिडेंस, वो पॉजिटिविटी, वो सब चीज़ों का चेंज आया. तो मैं डेफिनेटली इस चीज़ से रिलेट करती हूँ कि Yeah. प्रेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. If you are really close to your creator ना, he will or she will, there's no gender, yes, they will, at least they will safeguard you from Safeguard you. bad things, you know. बाकी वो क्या आपके कर्म है, लेकिन फिर भी आपको बहुत Safeguard तो बहुत होते हो सेफगार्ड आप. होता है. आपके साथ Agree. में एक सिपाही लगा दिया जाता है. कुछ हुआ तो Correct. अरे बाप रे, ये झाड़ियाँ गिरने वाला था क्या, मालूम नहीं था यार. करेक्ट. तो हम अपने लास्ट सेगमेंट की Yeah. तरफ जाते हैं. हाँ. मेरा मन तो नहीं कर रहा है एंड करने का, बट हमारे पास टाइम अरे मेरी बीमारी है बात करने की. मेरी मम्मी ने बोला शादी कहीं भी जाना पड़े जैसा बात नहीं करना, तो तुम्हारी लड़की नहीं मिलेगी तुम्हें. नहीं नहीं, बहुत बहुत लड़कियां मिलेंगी, हालांकि अब शादी हो चुकी इतना हुई है. द बोलता वे है, यू इतना टॉक. बोलता है मम्मी का, इतना बोलता है, यही है मम्मी का. नहीं नहीं, हाँ. इसके बाद तो अभी मतलब गर्ल्स, ही इज मैरिड, ही इज गॉट डॉटर, I've got a सो baby. यू जस्ट कैन लव हिम लाइक अ सेलिब्रिटी. चलो हम बढ़ते हैं. Yeah. अगर ट्रैफिक जैम में किसी एक्टर के साथ स्ट्रक होना है, तो आप किसके साथ स्ट्रक होना पसंद करोगे? मैं स्ट्रक होना चाहूंगा. किसके साथ स्ट्रक होना है मुझे ट्रैफिक में? मैं कोई बहुत बड़े स्टार के साथ नहीं स्टक हो जाऊंगा, फिर मैं बहुत थोड़ा कॉन्शियस होऊंगा. हाँ हाँ. आई वुड लव टू गेट स्टक इन द ट्रैफिक विद आई कैन से वरुण धवन. ओह, मजा आ जाएगा, मतलब बातें मस्ती मजाक, दोनों एकदम that kind of guy. Yeah. So good, such a gem of a person. Really? Yeah man, like आपको यकीन नहीं आएगा कि ये इतना बड़ा स्टार है. Like you? या मैं तो ठीक है, मैं तो कोरियोग्राफर हूँ, बट ही इज वरुण धवन. बट आपसे मिलोगे तो ऐसा लगेगा ओ हो, आपको वो जरा भी फील नहीं कराएगा. इवन आर्यन खान, ही इज ऑल्सो सो हम्बल, सो नाइस. Really? या पूरा मजा आ जाएगा, बातें शाते, ये वो क्या खाना, ये खाना वो खाना, लाइक मजा आ जाएगा. पूरी ट्रैफिक पता ही नहीं चलेगी. क्या बात है. अच्छा, घर का ऐसा कौन सा काम है जो करना बिल्कुल पसंद नहीं है? करते हो पहले घर का काम? हाँ मैं करता हूँ. Okay. मुझे क्या नहीं पसंद है, मुझे वो ऑब्वियसली बर्तन और कपड़े तो मैं नहीं धोता हूँ, लेकिन मुझे खाना की प्लेट उठा के रखना और उसको धो देता हूँ मैं. अच्छा. अपनी प्लेट को. ठीक है. मुझे वो खाने के बाद वो जो टेबल पे वो जो रहता है ना, वो क्लीन करना मेरे को बहुत बोरिंग लगता है. मुझे भी करेक्ट. तो वो फोल्डेबल डाइनिंग टेबल है, मेरा तो नीचे आ जाता. समझ गई भाई, इसका ये मैं नहीं कर पाऊंगा, बाकी कर दूंगा. वो मेरे को थोड़ा अजीब वियर्ड लगता है. तो ऐसी कौन सी फोन ऐप है जिससे आप ऑब्सेस्ड हो पर किसी को बताते नहीं? किसी को बताते तो फिर बताना क्यों है? ये भी है, हमें बता दो. Some silly games I play sometimes. Okay. And बहुत ही बचपने वाले बोरिंग से लो ग्राफिक वाले गेम्स मैं कभी खेलता हूँ, जैसे उसमें से एक सुपर मारियो ब्रॉस है. तो वो मैं लिटरली वो कंसोल वाला ऐप मैंने इंस्टॉल किया है, तो उसमें ऐसा कंसोल आ जाता है पूरा. अच्छा. तो वो मुझे थोड़ी सी ओल्ड मेमोरी हिट कर रहा है, और एक 10 मिनट के लिए मुझे अच्छा सा माइंड फ्रेश करके देता हूँ. सबसे फनीएस्ट फैन कोई एनकाउंटर हुआ हो आपको? फनीएस्ट? हाँ. या मेमोरेबल. या देयर वाज अ गाय हु वाज चेजिंग मी फॉर 4 years. उससे मेरी जिंदगी बहुत डिफिकल्ट करती थी, और पहले तो उसने मुझे थोड़ा सा ट्रबल किया, परेशान किया, बिकॉज उसको मैंने फोन पे गाली दे दी थी
क्योंकि उसने मेरी कोई रिसेप्शनिस्ट, ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट को उसने उल्टा सीधा बोला था जस्ट टू गेट मी ऑन द फोन। अच्छा। तो उसको मेरी हेमा जो लड़की थी उसने मुझे बोला कि सर एक लड़का मुझे उल्टी सीधी बात कर रहा था। तभी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, तभी रियलिटी शो चल रहा था। तो वो हेमा ने मुझे बोला, तो मैंने उसको फोन किया, मैंने बोला कौन है? तो अरे सर मैं आपका फैन हूँ, इससे कुछ बोला उसने, और मैंने गाली देना स्टार्ट किया और बहुत देर तक देता रहा, गंदी 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 गंदी, पता नहीं मैं बहुत देते गया। और फिर उसके बाद वो उसने रख दिया। और फिर उसने दोबारा फोन किया, उसने बोला सुनो तो सही, और फिर मैंने गाली दी बहुत सारी। और उसका लाइफ का एक ही था, मेरे से बात करना, उसका एम था। और उसके बदले में उसको गालियों की बरसात मिली और उसने बोला अब तो मैं इसकी वाट लगा दूंगा। उसने कसम खाई। और उसने मेरी 4 साल उसने मेरे को बहुत परेशान किया। कैसे? लास्ट में वो मेरे को जान की धमकी देने पे आ गया। ओह माय गॉड। मतलब जब तब तक फिर थोड़ा ठंडा हो गया था, जैसे वो फैन मूवी आई शाहरुख खान की, उसके बाद उसको आइडियाज आ गए नए नए। फिर उसने ऑफिस खोल लिया, मेरे फोटोज लगा दिए कहीं पे, मैं जगह नहीं लूंगा, बॉम्बे के बाहर, स्टेट के बाहर, वहां का था वो। अच्छा। तो मैंने बहुत कोशिश की उसको रोकने की, मगर मैं वो रोक नहीं पाया। फिर मैंने थोड़ा सा उस तरफ जाके फिर मैंने उसको रुकवाया। ओके। सबसे वेयर्डेस्ट कोई एडवाइस किसी ने दी हो आपको, लगा है ये क्या है? यही कि वियर्डेस्ट एडवाइस यही है कि मतलब अनएक्सपेक्टेड रिकमेंडेशन ऑफ गेटिंग मैरिड, कि ये कर लो शादी, मतलब थोड़ा अजीब सी रिक्वेस्ट के कर लो, ये क्या अच्छी तो है। अच्छा ओके। अगर अमिताभ बच्चन की आवाज में उठ जाओ किसी दिन, क्या अगले दिन यू आर अमिताभ बच्चन? I don't know. I mean, I've been a guy who's born and brought up in Mumbai's galiyan. So we have been mimicking about big stars always. And pretending to be Amitabh Bachchan. My sister used to be like Aishwarya. And we are like बहू बोले क्या, तो ये सब हम बहुत बचपन में कर चुके हैं, ये सब मस्ती कर चुके हैं। तो सलमान खान की आवाज में अगर उठे तो उनकी आवाज अभी कैसे निकालेंगे? नहीं, अगर मान लो अगर आप सलमान खान, you wake up one day and you're Salman Khan. You cannot. He's something else. You can. He's different. I mean, how can you think about him waking up? आप, और दूसरी चीज, आप वो एक तरह का बॉस भी है मेरा। तो आप कैसे मतलब सलमान खान बन के करोगे? हाँ ठीक है, मतलब आप किसी को बोलोगे अरे वो भाई का फोन आया था, हाँ क्या वो, अरे बोल रहे थे, सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ ये, तो आप थोड़ा टोन अडेप्ट कर सकते हो बताने के लिए कि वो क्या बात बोल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपका फेवरेट बॉलीवुड डांसर? यू कैन नॉट नेम गोविंदा, टाइगर श्रॉफ एंड ऋतिक रोशन। ये क्या बात हो गई? ये तो ये इसके अलावा फेवरेट बॉलीवुड डांसर, फिर नहीं आपने तो ले लिए मेरी सारी चीजें। हाँ, अभी इसके अलावा हमको ये सबको पता है, अभी आप कोई और बॉलीवुड फेवरेट बॉलीवुड डांसर में से गोविंदा को आपने हटा दिया, ऋतिक रोशन हटाया क्या? हाँ, ऋतिक रोशन हटाया और टाइगर श्रॉफ भी आपने आउट कर दिया है। अभी बचा ही क्या है यार? सारे ये तीन ही है जो मतलब सब पसंद वाले। इसके अलावा कोई और फेवरेट है ही नहीं आपका? नहीं, मतलब ऑब्वियसली अदर्स कैन डांस। हाँ, फेवरेट आप पूछ रहे हो, एक कोरियोग्राफर का फेवरेट आर्टिस्ट पूछ रहे हो, ये थोड़ी। ओके ठीक है। फिर वो गलतियां निकालने वाले इंसान को आप बोल रहे हो कि भाई। अच्छा, एक ऐसा एक्टर जो आपको लगता है कि बहुत मेहनत करता है पर वो डांस में इतना अच्छा है नहीं? मैं सबको तो मैंने इतना इंडस्ट्री में सबको तो मैं नहीं नचाया हूँ, बहुत लोगों को मैंने डांस करवाया है, बट I don't know यार, I don't want to name that person and then I know everyone, so ठीक है, ओके ठीक है, I understand. I don't want to, मैं उनके साथ काम नहीं भी किया है लेकिन मैं उनको जानता हूँ, वैसे जानता हूँ, तो फिर मैं उनका नाम ले लूंगा। अच्छा, जो आपको लगता है कि हार्ड वर्किंग बहुत है? I think I have worked with Salman भाई, he is very hard working. Okay. ये मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इनका इंप्रेशन वगैरह ऐसा लगता है। Literally he sometimes इतना ऐसा वाला हार्ड वर्किंग। Really? Yeah, he's like when he's saying I'm tired, हो गया बस हो गया, I'm tired, that means वो 20-22 घंटे के बाद बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं, शूट टाइमिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, हार्ड वर्क टाइमिंग बोल रहा हूँ। दिमाग चलता ही रहता है, he's always thinking about things and not just about film, about so many things. किसको क्या, किसका क्या हो रहा है, मतलब he's too hard working. Yeah, always occupied, and he's something, he's someone, he's something else you cannot get in a millennium, you know। आप एक 100 साल में बहुत कम होते हैं, आप ऐसे लोगों से टकराते हो
कि भाई वो कुछ तो है, मतलब ऐसा कुछ तो है वाली सी चीज है वहाँ। चीज है। हाँ। ओके, ऐसा ऐसा गाना जो आप दोबारा कभी कोरियोग्राफ नहीं करना चाहते हैं? नहीं, मैं हर चीज दोबारा करना चाहता हूँ, बिकॉज वो कोई काम ऐसा है। बैड एक्सपीरियंस नहीं है? बहुत बैड एक्सपीरियंसेस हैं। एक बार मैं इंडस्ट्री में जस्ट कर रहा था सर्वाइव, और पैसों की बहुत थी जरूरत, अभी भी है। तो तभी एक गाना मैंने किया बहुत मेहनत से, और पैकअप हो गया। और पैकअप के बाद हम सब खड़े थे कि भाई अभी पैसे की तो बात हुई नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा तो मिलेगा। हाँ। एक बंडल तो मिलेगा कम से कम। तो मैं गया उनकी वैनिटी में, प्रोड्यूसर साहब की। सर जा रहे सर हम लोग। अरे मुदस्सिर, अरे हाँ हाँ मुदस्सिर, हाँ चल चल बच्चा, क्या किया तूने यार, क्या गाना शूट किया तूने यार, आजा। कंधे पे रख के मुझे आगे चलाते गए। मेरी टीम वहां खड़ी है गेट के पास। देख मुदस्सिर, मैं तुझे बोल रहा हूँ, तू देख बहुत बड़ा कोरियोग्राफर बनेगा। तो क्या किया यार, क्या शॉट्स लिए तूने यार। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा, और बाकी सब सर ठीक है सर। हाँ सर, वो मतलब बेटा मैं तुझे एक बात बताऊं, मैं तुझे बस इतना बोल रहा हूँ, मैं तुझे इतना अच्छा काम किया, तूने दिया, मेरे पास देने के लिए तो बस सिर्फ एक चीज है। मैं तो बता रहा हूँ, सर झुकाया, पीछे ऐसा थप थप किया, बेटा आशीर्वाद देता हूँ, लव यू बेटा, चल बाय। चला गया वॉक करके आउट। मैं ऐसा oh God. और इधर पे मेरे लोग खड़े हैं, टीम खड़ी मेरी, कि चलो भाई कम से कम 1 लाख रुपए तो देवे, कम से कम, या 50,000 तो दे देवे, कि 5,000 इन लोगों को दे दूंगा, थोड़ा मैं रख लूंगा। हाँ। वो लोग ऐसे, ये उधर जा रहा है, आशीर्वाद दे दिया उसने मेरे को। Okay. साला इतना दिन की मेहनत के बाद आशीर्वाद दी कल्टी। So okay, favorite step at wedding? वेडिंग में फेवरेट स्टेप, वेडिंग में ये ओके। हाँ, हम उधर डांसर नहीं बनते, हम उधर थोड़ा सा ऐसा रहते हैं, मतलब हमको डांस उधर करना है जहाँ हमको मन कर रहा है। हमको बोले नाचो तो नहीं नाचेंगे, ऐसा नहीं नाचेंगे, जहाँ हमको मन कर रहा है वहाँ नाचेंगे, नहीं तो हम ऐसा झूमेंगे खाली, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। और ऐसा कभी ऐसा करेंगे कि जो बुरा डांसर है ना, उससे बुरा करके दिखाएगा, तब मजा आता, पता था डांस आता है इसको। अच्छा। हाँ, जो बुरा नाच रहा है ना, एकदम बुरा, शादी में नासिक ढोल में नाच रहा है ना जो, साले तू क्या नाच रहा है, दिखाता हूँ तेरे को कितना बुरा मैं कर सकता हूँ, ऐसा और रांटी करूंगा, सामने वाला बोलेगा बाप रे बाप, हमको तो लगा था कि ये सिर्फ वैसा वाला नाचता है। ओके, मोस्ट डिफिकल्ट एक्टर टू कोरियोग्राफ? that's what I'm saying. I have not done so many actors in my life, but few to be, I think, difficult. That's what I wouldn't name that thing. I'm sorry. ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम आपको आपकी नहीं किसी और सॉन्ग भी जिसपे आपको डांस करने का बहुत मन किया हो? मैंने वो गाना किया था, थाना में बैठे ऑन ड्यूटी, बजाए हाय पांडे जी सीटी, दबंग 2 का सॉन्ग था। वो मैंने बहुत मेहनत करके मैंने सेट किया था, और वो मुझे लिटरली बहुत ही पसंद था। इवन दैट सॉन्ग, पार्टी ऑल नाइट, दैट सॉन्ग, वो मुझे बहुत। 3 थिंग्स जो हमेशा आपके डांसिंग बैग में होती हैं, मतलब जो आपका बैग, अगर आप रिहर्सल पे जा रहे हो। आई डोंट कैरी एक्चुअली अ बैग नाउ। अच्छा। हाँ, अभी वो थोड़ा लड़का नहीं, अभी नहीं रिहर्सल में जब जाते हो? नहीं, मैं कुछ भी कैरी नहीं करता। अच्छा, कुछ नहीं करता? एवरीथिंग इज हियर नाउ। ओके ओके। देसी ठुमका के हिप हॉप? देसी ठुमका। ओके। फिल्म कोरियोग्राफी के लाइव शोज? फिल्म कोरियोग्राफी। रिहर्सल हॉल, फिल्म सेट? रिहर्सल हॉल, देन ओनली फिल्म सेट, ऑब्वियसली। गणपति विसर्जन और वेडिंग संगीत? वेडिंग संगीत ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ आपके दोस्त कहाँ है। ठीक है। ओके, 60 और 70s में से किसी हीरो को अगर आपको कोरियोग्राफ करने का मौका मिलता तो आप किसको करते? आई थिंक 80s भी पकड़ लेते हैं। जितेंद्र, आई फील, या दैट इज माय टाइप। जितेंद्र हो गए, और फिर बाद में आपके शशि कपूर, ऋषि कपूर, सॉरी, दोस्त टू। तो ठीक है, दैट्स द एंड फॉर आवर रैपिड फायर। आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए, और काफी इंटरेस्टिंग दिए, और बहुत जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में। और फिर तब तक के लिए जो ऑडियंस है, वो आपके जो भी करंट फेवरेट सॉन्ग है सबका, जिससे सोशल मीडिया पे धमाल मचाई हुई है, दिल पे चलाए छुरियां, दिल पे चलाए छुरियां। एंड थैंक यू सो मच, Mudassir. Thank you, always being so kind. Thank you so much. God bless you. Thank you so much. Thank you.
अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और कमेंट सेक्शन में उस सवाल का जवाब दीजिए जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। मुदस्सर ने बचपन में किस स्कूल में एज अ डांस टीचर जॉब की है? जाइए कमेंट सेक्शन में और इसका जवाब दीजिए और एक लकी विनर को मिलेगा एक स्पेशल गिफ्ट हैम्पर।